गाइस, आज मैं माय शेमलेस ओमेगा का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मैंने इस एफएफ को वन शॉट कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे नहीं तो पता कि इतना कुछ मुझे बोलना पड़ेगा, बट क्या करें यार, प्यार भी तो लाना था ना। वैसा कुछ करना था कि विंग को लेंजन से प्यार हो जाए। विंग को लेंजन से ऐसा प्यार हो जाए कि वो उसके लिए वेट करे। मतलब ऐसा कुछ इन दोनों के बीच में कराना था कि विंग लेंजन के लिए वेट करे। वैसे तो ये नहीं करता ना, वैसे करता क्या, कभी नहीं करता। तो ऐसा जो हो गया तो उसमें जो 4 पार्ट बन गए। और इस पार्ट के लिए मैं बहुत ज्यादा अजीब सा फील कर रही थी, क्योंकि इस पार्ट में रोमांस आने वाला है। और रोमांस की बात करें तो इस एफएफ का रोमांस मुझे थोड़ा डिफरेंट लाना पड़ेगा। कहते हैं ना, जैसा फैन फिक्शन, जैसा हमारी स्टोरी है, उस टाइप का हमें फैन रोमांस लाना पड़ता है। तो चलो फिर फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट कराया, बट क्या करूँ, बिजी रहती हूँ यार, बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। तो बहुत मुश्किल से टाइम मिला है, तो तभी चपा चपा बन करके फैन फिक्शन कराती हूँ। तो लास्ट में देखा था कि लेंजन को 10 साल की सजा हो जाती है, क्योंकि उसने किसी की जान ली थी। मुझे पता है कि लेंजन ने विंग की इज्जत बचाने के लिए किसी की जान ली, बट गाइस, जान लेना होता है, इसकी सजा होती है। क्योंकि जान लेना किसी की, दुनिया भी बर्बाद और मरने के बाद वो दूसरा जहां भी बर्बाद। तो कभी भी किसी की जान मत लीजिएगा। गलती से हो गई तो अलग बात है, बट कभी भी किसी की जान मत लीजिएगा। तो चलो फिर फन सेक्शन पर आते हैं। तो लेंजन ने जो विंग की इज्जत बचाने की किसी की जान, और राजकुमार ने जो लेंजन को 10 साल की सजा दी, उसके उम्र को देखकर और उसने जिस वजह से मर्डर किया, मतलब जिस वजह से लड़के अल्फा को मारा, उसको देखकर जो राजकुमार ने 14 साल के लड़के को, मतलब लेंजन को 10 साल की सजा सुनाई। जबकि इसकी सजा थी सिर कलम करने की सजा थी। अगर इस गांव में कोई किसी की जान लेता है तो उसका सिर कलम कर दिया जाता है। बट लेंजन को सिर्फ 10 साल की सजा हुई। तो लेंजन जो चला जाता है, और लेंजन जो विंग से प्रॉमिस लेता है कि विंग, मेरी माँ का ख्याल रखना। विंग जो लेंजन को प्रॉमिस कर देता है, और लेंजन को जो सैनिक ले जाते हैं, और विंग और उसकी माँ जो देख रहे थे। तो इसमें जो हमारा सीन करोगे, तो हमें सुबह का सीन दिखाया गया था कि लेंजन की माँ उठती है, और जब वो देखती है तो विंग ने जो ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। और लेंजन की माँ शॉक में थी कि विंग ने ब्रेकफास्ट तैयार किया है। विंग जो लेंजन की माँ को बोलता है कि माँ आइए, अच्छा हुआ बोल गई, मैं आपको ही उठाने के लिए आ रहा था, आइए ब्रेकफास्ट तैयार है। ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर पानी लेने भी जाना है, बहुत से काम करने हैं। तो माँ जो विंग को देख रही थी, और लेंजन की माँ जो एकदम शॉक में थी। विंग ने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल दे रही थी और माँ को देख रहा था। तो विंग जो फिर माँ को बोलते हैं, माँ आइए ना, ब्रेकफास्ट कीजिए, मैंने पहली बार बनाया है, पता नहीं कैसे बना होगा। और विंग जो अपने हाथों को छुपाए हुए था, तो लेंजन की माँ जो बोलती है हाँ आते हैं, और लेंजन की माँ आती है, बैठ जाती है। विंग जो फिर आता है, लेंजन की माँ के सामने बैठ जाते हैं, और लेंजन की माँ को चाय का कप करीब करता है, माँ के करीब करता है, और बोलता है लीजिए माँ। तो माँ जो जब विंग करीब कराता है, तो लेंजन की माँ शौक में हो जाती है विंग के हाथ को देखकर। लेंजन की माँ शौक में हो जाती है, माँ बोलती है विंग ये क्या है। तो विंग जो जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर देता है और छुपा लेता है। तो माँ जो बोलती है हाथ दिखाओ, हाथ दिखा। तो विंग बोलता है नो माँ कुछ भी नहीं। तो विंग, तो माँ बोलती है हाथ दिखाओ विंग। तो विंग जो फिर अपना हाथ दिखाता है, तो वह माँ शौक में हो जाती है। माँ बोलती ये क्या है, तुम्हारे हाथ में कितने चोट लगे हैं, तुम्हारे हाथ में इतनी चोट लगी है विंग। तो विंग जो अपने हाथों को माँ के हाथों से, मतलब विंग अपने हाथों को खींच लेता है और बोलते हैं माँ कुछ नहीं, वो लकड़ियां तोड़ते वक्त और आग लगाते वक्त थोड़े से जल गए। तो माँ बोलती है तुम्हें किसने कहा कि ब्रेकफास्ट बनाओ। तो विंग बताए माँ आप सोई थी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, आप सोई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। तो माँ जो विंग को देखती है, विंग जो बताए ये तो छोटी मोटी चोट है माँ, ठीक हो जाएगी। माँ जो विंग को देख रही थी और माँ शौक में थी। तो विंग बताए माँ ब्रेकफास्ट कीजिए ना, मैंने पहली बार बनाया, पता नहीं कैसा बना होगा। माँ जो फिर टेस्ट करती है, मतलब चाय पीने के जैसे ही कब आती है और चाय पीती है। जब माँ थोड़ी सी चाय पीती है तो माँ एकदम शौक में हो जाती है। माँ शौक में हो जाती है विंग जो माँ को देख रहा था। तो विंग जो बताए माँ कैसी है। तो माँ जो जबरदस्ती उस चाय को निगल लेती है। माँ जो जबरदस्ती उस चाय को निगल लेती है और अपनी आंखें बंद करती है। और फिर विंग जो देख रहा था, विंग बोलता है माँ क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं है क्या। तो माँ जब आंखें होती है, तो माँ की आंखें जो नम हो गई थी। तो माँ बोलती है नहीं विंग, चाय बहुत अच्छी है। तो विंग जो स्माइल करता है, विंग बोलते रियली, सच में। तो माँ बोलती है हाँ चाय बहुत अच्छी है। तो विंग तो फिर बोलता है माँ वेट करो, मैं भी चेक करता हूँ। और विंग जो फिर जैसे कपड़ा है, तो माँ बोलती रुको विंग, माँ जैसे बोलती रुको विंग। तो इससे पहले ही जो विंग चाय पी लेता है, और विंग जैसे ही चाय पी लेता है, एक घूंट पी लेता है, तो अचानक से विंग शौक हो जाता है। विंग उसी वक्त अपना फेस दूसरी तरफ करता है और चाय को जो पिया था वो थूक देता है, और बोलता है ये यार कितनी गंदी चाय पकाई है मैंने। और फिर विंग जो माँ को देखता है, और माँ जो विंग को देखकर हंसने लग जाती है। तो विंग जो बोलते हैं, विंग जब अपना मुंह साफ लेता है, और बोलते माँ कितनी गंदी चाय पकी है, और आपने मुझे बोला भी नहीं।
तो विंग तो माँ जो हंस रही थी, तो विंग जो अपना मुंह साफ कर रहा था क्योंकि चाय बहुत ज्यादा कड़वी थी। और विंग जो भी खड़ा हो जाता है, उठता है, पानी पीता है। विंग का मुंह का टेस्ट इतना खराब हो गया था। और माँ जो विंग को देखकर हंस रही थी, और विंग जो पानी पीकर माँ को देखता है, माँ जो हंस रही थी, तो विंग आता है, ओ देख आप हंस रही हो मुझ पर, इतनी बुरी चाय पकाई है मैंने। तो माँ जो हंस रही थी, तो विंग जो अपने हाथों को बांध देता है और बोलता है, आपने मुझे बताया भी नहीं चाय इतनी बुरी है। तो माँ हंसते हंसते बोलती है, तुम माँ हंसते हंसते बोलती है, मैं तो तुम्हें मना करने वाली थी बट तुमने उससे पहले ही पी ली, तुम्हें पीने की बहुत जल्दी थी। तो विंग जो मुंह बना लेता है, और माँ जो हंस रही थी, तो विंग जो माँ को देखता है कि माँ की हंसी रुक नहीं रही थी, उसने अपना पेट पकड़ा था और वो हंस रही थी। क्योंकि विंग को अचानक इतना बड़ा झटका लग गया था जब उस विंग ने अपनी हाथों की बनी हुई चाय। तो विंग जब माँ को इस तरह हंसते हुए देख, माँ जो बहुत ज्यादा हंस रही थी, विंग जब देखता है तो माँ हंस रही थी, तो विंग जब माँ को हंसते हुए देखकर विंग स्माइल करता है, क्योंकि माँ कल से बहुत ज्यादा रो रही थी। लेंदर के जाने के बाद माँ बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा। तो इसी में जो हमें अगले सीन दिखाते हैं कि माँ माँ विंग को तरीका सिखाती है कि आग कैसे लगाते हैं, जब लकड़ी में कंडे हो तो उस जगह को किस तरह उनको तोड़ना चाहिए, और किस तरह उस लकड़ी कंडे से किस तरह अपने आप को बचाना चाहिए। तो माँ विंग जो देख रहा था, और माँ जो चाय पका रही थी, तो विंग देख रहा था कि माँ चाय कैसे पका रही। तो इसमें जो हमें अगले सीन दिखाते हैं, ये दोनों बैठे थे, चाय पी रहे थे, और विंग जो अब चाय पी रहा था और बोल रहा था, बहुत मजे की चाय है।" और माँ जो विंग को देख रही थी, तो विंग जो बोलता है, माँ चाय बहुत मजे की, मुझे भी ऐसी चाय पकाना सीखना है। तो माँ जो स्माइल करती और बोलती है, माँ जो विंग को देख रही थी, और विंग जो स्माइल कर रहा था और ब्रेकफास्ट कर रहा था, और माँ के साथ बातें कर रहा था। और माँ जो ब्रेकफास्ट कर रही थी, विंग को देख रही थी। माँ को लेंसन याद आता है, माँ ब्रेकफास्ट करती है, और माँ ब्रेकफास्ट करते करते माँ को लेंसन याद आ जाता है, क्योंकि लेंसन ही हमेशा माँ के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। माँ को लेंसन याद आ जाता है। माँ जब भी ब्रेकफास्ट करती है, माँ की आंखें नम हो जाती है। माँ बहुत मुश्किल से अपना आंसू को रोती, अपना रोना कंट्रोल करती है। माँ बहुत सैड होती है, लेंसन को याद कर रही होती। माँ की आंखें नम होती। रिंग जो ब्रेकफास्ट कर रहा था, रिंग की नजर माँ पे पड़ जाती। माँ जो अपनी आंखें साफ कर रही थी और बहुत मुश्किल से चाय पी रही थी। रिंग जो फिर माँ को देखता है, रिंग सैड हो जाता है। रिंग समझ जाता है कि माँ को लेंसन याद आ रहा है। रिंग समझ जाता है। जैसे में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग और माँ जो घर का काम संभाले थे, तो ये दोनों जो पानी लेने के लिए जाते हैं, तो इसमें जो अचानक से आवाज आ जाती है कि माँ। तो विंग और लेने की माँ जब ये आवाज सुनते हैं और जब देखते हैं कि किसने बोला है, तो लेने की माँ शौक में हो जाती है और बोलती है, याओ। तो याओ जो याओ की आंखें जितनी नम थी, और याओ आता है और बोलता है, माँ। और याओ ऐसा बोलकर आता है, अपनी माँ को हक कर लेता है, मतलब लेन की माँ को हक कर लेता है। विंग शौक में था। तो लेने की माँ जो याओ को बोलती है, याओ तुम किसके साथ आए हो। तो याओ बोलता है, मैं अ, मैं दादी के साथ और मिंजू की माँ के साथ आया। तो विंग ये सुनकर विंग शौक में जाता है कि दादी आई है। विंग शौक में जाता है और गेट की तरफ देखता है, तो दादी मिंजू की माँ ने जो दादी को पकड़े हुए था, और दादी जो आ रही थी। तो विंग जो दादी को देख कर बड़े शौक में था, दादी को देख रहा था। दादी जो विंग को देखती है, और दादी की आंखें नम थी, और दादी विंग को देखती है और अपना हाथ उठाती है और बोलती है, विंग। तो विंग विंग दादी को देखता है, तो विंग को दादी की बात याद आती है। तो विंग जो दादी को गुस्से से देखता है। जैसे में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि दादी विंग को बोलती है, विंग चलो हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तुम अब मेरे साथ रहोगे। लेंजन तो जेल चला गया, लेंजन तो 10 साल के लिए जेल चला गया, तुम क्या उसके लिए बैठे रहोगे। कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। अब लेंजन की माँ शौक में हो जाती है, दादी की बात सुनती है। मिंजू की माँ मतलब विंग की चाची जो देख रही थी, वो बहुत शौक में थी। तो दादी दादी की बात सुनी थी, तो विंग जो दादी की बात सुनते हैं, तो विंग शौक में हो जाती। फिर लेंजन की माँ विंग को देखती, विंग जो अपनी दादी को भी देख रहा था। तो लेंजन की माँ जो विंग को देखती, और लेंजन की माँ यही सोचती कि विंग चला जाएगा, विंग मुझे छोड़ के दादी के साथ चला जाएगा। लेने के बाद से शौक में थी। कैसे में जो विंग अपनी दादी को बताए, आप यहाँ किस हक से मुझे लेने के लिए आई हो। तो विंग सब ऐसा होता है, तो दादी शौक में हो जाती है, लेने की माँ शौक में हो जाती है, मिंजू की माँ इतनी शौक में हो जाती है, और याओ जो लेने की माँ के पास था, अपनी माँ के पास ही खड़ा था, वो इतनी शौक में हो जाती। तो दादी जो विंग को बताती, विंग किस हक से, मतलब मैं तुम्हारी दादी। तो इसमें जो विंग होता है, सॉरी, पर शायद आपका और मेरा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो गया था जब आपने मुझे ये बोल दिया था कि अब इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है, याद है आपको। तो वो दादी जो विंग को देखती है, और विंग जो दादी की आंखों में आंखें डाल के बोल रहा था, तो दादी बोलती है, विंग उस टाइम मैं मजबूर, जैसे में जो विंग होता है, तो अब वो मजबूरी खत्म हो गई। जब मैं नहीं आना चाहता था, तो आप आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ना मैं उस घर से निकलता, और ना रास्ते में ये सब कुछ होता, और ना लेनजेन को 10 साल की सजा होती, और ना लेनजेन की माँ आज अकेले होती। तो दादी
जो विंग को देख रही थी। दादी विंग के करीब, दादी कदम बढ़ाती, विंग के करीब होती है और विंग का फेस पकड़ने की वजह से आगे होती है, तो विंग जो अपना फेस पलट देता है, दादी की तरफ देख कर देता है और बताए, सॉरी दादी, मेरी जब आपके घर में जगह नहीं है तो मेरा कोई रिश्ता आपके साथ नहीं। तो दादी, जब विंग की ये बात सुनते हैं, दादी शौक हो जाती। दादी बोलती है, विंग तुम कहना क्या चाहते हो? तो विंग जो बोलता है, समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है दादी, और अगर आप अभी भी नहीं समझी तो मेरा यही मतलब है कि मैं लंदन की माँ को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मतलब मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। तो दादी इतनी शौक हो जाती है, विंग जो लंदन की माँ को देखता है और बताए, मैंने, मेरी वजह से इसका बेटा इससे दूर हुआ है, मेरी वजह से लेंजन को 10 साल की सजा हुई है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो अब मुझे उसी लेंजन की माँ का ख्याल रखना है। जब तक वो आ नहीं जाता मैं उसकी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेंजन की माँ जो विंग को देख रही थी, और लेंजन की माँ जो विंग को देख रही थी, विंग जो लेंजन की माँ को देखता है, स्माइल करता है और कहते हैं, माँ आप डरिए मत, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने आपके बेटे से प्रॉमिस किया है, जब तक लेंजन ना आ जाए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तो लेंजन की माँ जो विंग के पास लेंजन की माँ इतनी खुश हो जाती है कि उसको खुशी से ही रोना भी आता है, रो भी रही होती है, उसके फेस में स्माइल होती है। और दादी जो विंग की बात सुनती है, दादी विंग की बात सुनती है तो दादी एकदम शौक में हो जाते हैं। विंग ऐसा बोलकर फिर विंग जो लेंजन की माँ को बताए, माँ आप बैठिए दादी और चाची के पास, मैं पानी भर के लाता। तो लेंजन की माँ शौक में हो जाती है और बोलती है, तुम अकेले? तो इसमें जो याओ होता है, ओके माँ मैं जाता हूँ इनके साथ। तो माँ जो याओ को देखती, तो याओ बताए, मैं जाता, मैं और विंग पानी पानी लाने जाते, ओके आप बैठिए दादी और चाची के पास, आप बैठिए, मैं और विंग पानी भर के लाते। तो याओ और विंग जो चले जाते, दादी जो उसी जगह खड़ी थी, याओ विंग जो चले जाते, दादी जो उसी जगह पे खड़ी होती और अपनी आंखों को नीचे की होती। तो इसमें जो लेंजन की माँ देख रही होती है दादी को कि दादी सैड है, तो लेंजन की माँ जो दादी के पास आती और दादी के सामने हाथों को जोड़ती और बोलती है, मैं विंग की तरफ से माफी मांगती, आप लोग प्लीज विंग को मुझसे मत लेके जाइए, अगर विंग चला गया तो मैं अकेले हो जाऊंगी, प्लीज विंग को मेरे साथ रहने दीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर मैं खुद ही विंग को भिजवा दूँ। जैसे मैं दादी जो बोलती है, कोई जरूरत नहीं है विंग को हमारे घर भिजवाने की। तो लेने की माँ शौक में हो जाती और वो दादी को देखती देखते हैं, दादी जो बोलती है, हाँ कोई जरूरत नहीं है, विंग तुम्हारा है। लेने की माँ शौक में थी, दादी को देखती, तो दादी जो फिर स्माइल करती है और बोलती है, और फिर अपना पैर पलटती है, मिंजू की माँ को देखती और बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि विंग दूसरों का एहसास करता है, विंग के हम लाड उठाते हैं तो विंग इसी तरह इसीलिए अपनी जिद करता है, विंग एक समझदार इंसान है। तो दादी तो मिंजू की माँ जो स्माइल करती है, लेने की माँ जो शौक में थी, दादी मिंजू की माँ जो स्माइल कर रही थी, और मिंजू की माँ जो बोलती है, हाँ दादी शौक तो मुझे भी लग गया विंग की ये बात सुनकर, विंग ने इतनी बड़ी बात कही बट वो आपसे नाराज है, ओके। तो दादी जो बोलती है, इसकी नाराजगी खत्म करना मुझे आता है, इसको मनाना बहुत आसान होगा, इसको मैं मना लूंगी, पर मैं सिर्फ देखना चाहती थी क्या विंग इस टाइम लेंजन की माँ को अकेला छोड़ेगा, मैं वैसे देखना चाहती थी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि विंग समझदार है। दादी फिर एक स्माइल करती है, दादी खुश हो जाती है कि विंग ने इतना अच्छा फैसला लिया। ये सिर्फ दादी का एक प्लान था, सिर्फ दादी चेक करना चाहती थी कि विंग क्या करता है, विंग लेंजन की माँ को अकेला छोड़कर आएगा अपने मायके या वो लेंजन की माँ के साथ रहेगा। इसकी वजह से लेंजन को 10 साल की सजा हुई है, क्या ये उसी लेंजन की माँ को अकेला छोड़ेगा या ये इसको नहीं छोड़ेगा। दादी एकदम की डर गई थी कि ये छोड़ेगा, बट विंग ने नहीं छोड़ा। तो दादी जो बस विंग को देख रही थी, दादी इतनी खुश थी कि विंग ने इतना अच्छा फैसला लिया, विंग ने लेंजन की माँ को अकेला नहीं छोड़ा। दादी यही सोच खुश थी। तो इसमें जो विंग और याओ जो जाते पानी भर, वो जो पानी भर कर आ जाते हैं, इसमें जो हमें दिखाते हैं कि विंग लेंजन की माँ के साथ किचन में हेल्प करता है और याओ भी हेल्प करता है। दादी और मिंजू की माँ जो बाहर बैठी थी वो जो शौक में थी कि विंग किचन में गया है, उनके तो आंखों में यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा विंग किचन में है, वो तो एकदम शौक में वो देख रहे थे। तो इसमें जो खाना तैयार हो जाता है और खाना फिर डाइनिंग टेबल, इसमें हमें कैसे दिखाते हैं कि खाना डाइनिंग टेबल पर लग जाता है, सब बैठे होते हैं, तो विंग जो जग में पानी डालकर आता है, वो जैसे ही आता है डाइनिंग टेबल पर रख देता है। तो इसमें तो दादी और मिंजू की माँ जो शौकीन नजर से विंग को देख रही, तो लेंजन की माँ जो विंग को बोलती है, विंग तुम भी आओ बैठ जाओ। तो विंग जब स्माइल करता है, आता है, बैठ जाता है। दादी और मिंजू की माँ जो विंग को ही देख रही थी, विंग जब बैठ कर विंग की नजर अपनी दादी और मिंजू की माँ पर जाता है, तो वो दोनों जो शौकीन नजर से विंग को देख रहे थे,
तो विंग जो दादी को देख रहा था, विंग जो दादी को बताए, दादी चाची क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? तो दादी जो बताइए, तो हाँ तो वही विंग है ना, वो ना जो घर में एक काम भी नहीं करता था। और जो विंग की माँ बोलती है, हाँ वही विंग, और तुम वही हो ना जो किचन के बाहर खड़ा रहता था और किचन में कदम भी नहीं रखता था, क्या बोलता था कि मेरी स्किन खराब हो जाएगी। और आज जब से हम आए हैं तो तुम लेंदर की माँ के साथ किचन में ही, अब स्किन खराब नहीं हो रही है ना। तो विंग जो अपनी नजर को नीचे कर देता है, लेंदर की माँ शौक में हो जाती है, और याओ शौक में हो जाता है। तो याओ जो दादी को बताए, क्या दादी आप क्या बोले को, क्या विंग घर में कोई काम नहीं करता था? तो दादी जो विंग को देखती है, तो विंग जो दादी को देखता है और दादी बोलती है, विंग बता दो इनको। तो विंग जो स्माइल करता है और बोलता है, "हाँ, दादी रहने दीजिए ना।" तो दादी जो विंग को देखती है और विंग का फेस जो बहुत ज्यादा रेड हो गया था, पर विंग स्माइल कर रहा था। तो दादी जो फिर अपना हाथ बढ़ाती है, विंग जो दादी के पास ही था, बैठा हुआ था। तो दादी जो विंग के सर पर हाथ रखती है और बोलती है, विंग ऐसे ही लेंजन की माँ के साथ रहो, उसकी पूरी तरीके से हिम्मत बनो। विंग जो दादी को देख रहा था और दादी की आंखें नम थी, वो विंग को देख रही थी। और विंग जो दादी को देखता है, विंग की आंखें भी नम होती, और विंग जो सर हिलाता है कि बनूंगा। तो दादी जो विंग को देख रही थी, दादी सर थी कि विंग को अब 10 साल वेट करना पड़ेगा, और विंग जो सर था कि मेरी वजह से जो लेंजन को 10 साल की सजा होगी। तो इसी में जो फिर दादी चली जाती, याओ भी चला जाता है। तो इसी में जो फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं, रात होने वाली होती है। तो इसी में जो लेंजन की माँ जो फिर बोलती है, विंग तुम जाओ आराम करो। तो विंग होता है, और आप क्या करिए, और आप आराम नहीं करिए क्या? तो लेंजन की माँ स्माइल करती है और बोलती है, मैं भी बस आती हूँ, बस बस एक लकड़ी है वो काटनी है। तो विंग जो लेंजन की माँ को देखता है, और लेंजन की माँ जो जाती है अंदर, और इसमें जो लेंजन की माँ आती है और लेंजन की माँ के हाथ में कुल्हाड़ी थी। तो विंग जो लेंजन की माँ को देखती है, लेंजन की माँ जो कुल्हाड़ी लेकर आती है, तो विंग जो लेंजन की माँ के सामने आ जाता है। लेंजन की माँ को बोलता है, माँ आप मुझे दीजिए, मैं लकड़ी काट देता हूँ। तो लेंजन की माँ बोलती है, क्या, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें चोट लग गई तो मैं क्या करूंगी फिर? तो विंग चिलन की माँ को देख रहा था, और माँ जो ऐसा बोल रही थी और जा रही थी। तो विंग चिलन की माँ को बोलता है, रुकिए माँ, माँ मुझे दीजिए। और विंग जो गुस्से से ले लेता है। तो लेने की माँ जो शौक में थी विंग को देख रही थी, विंग जो कुल्हाड़ी ले लेता है और बोलता है, आप यहाँ खड़ा, आप बैठिए यहाँ और मैं काटता हूँ, मैंने कभी काटी नहीं है, बट आप हो ना, आप मुझे तरीके सिखाना। तो विंग चिलन की माँ बोलती है, विंग तुम्हें चोट तो विंग मुझे नहीं लगेगी ना, मैं आराम से करूंगा। तो लेने की माँ जो विंग को देख रही थी, वो लेने की माँ बोलती है, विंग तुम नहीं, तो विंग बोलते हैं, माँ मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ और मैं कोई छोटा तो नहीं हूँ। तो विंग जैसा होकर लकड़ी को अपने सामने रख देता है, और विंग जैसी लकड़ी को उठाता है, वो लकड़ी होती तो एक ही है, बट वो बहुत ज्यादा भारी होती है, हैवी होती है, वो उठाता है और उसे अपने सामने रख देता है। और विंग से वो इतनी हैवी थी कि विंग से वो उठानी ही नहीं हो रही थी। विंग बहुत मुझसे लकड़ी को रख देता है, और विंग की माँ जो लेने की माँ जो विंग को देख रही थी, लेने की माँ बोलती है, विंग तुम नहीं, तो विंग बोलते, नो माँ मैं कर सकता हूँ, अब बस इसको काटनी है ना, मैं कर सकता हूँ। तो लेने की माँ देख रही थी कि विंग को तो काटने का तरीका नहीं आता है, तो लेने की माँ से देख रही थी विंग को। तो विंग जो कुल्हाड़ी को उठाता है, और विंग जैसे ही कुल्हाड़ी को मारने वाला होता है, कि इसी में जो आसपास के नेबर्स की जो लेडियां जो और लेडीज होती है वो देखती है, तो वो विंग को आवाज देती है कि विंग रुक जाओ विंग। तो विंग जो रुक जाता है कि आसपास के ऑल नेबर्स, कोई अपने बेटे को बुलाता है, तो कोई अपने हस्बैंड को, तो कोई किसको, और होता है अच्छी, सब बुलाते हैं। तो विंग जो शौक में जाता है, सब आ जाते हैं विंग के पास, और विंग को बताए, विंग लाओ, तो एक लड़का विंग को बताए, विंग लाइए मुझे दीजिए, मैं लगने काटता हूँ। तो दूसरा बोलते हैं, हाँ विंग लाइए, आप छोड़ दीजिए हम काट देते हैं। तो विंग जो उनको बताए कि नहीं मैं काट दूंगा, नहीं मैं काट सकता हूँ। तो इसमें जो एक ओल्ड अल्फा वो आता है, और वो बोलता है, विंग इनको दे दो, और जितनी भी लकड़ियां काटनी हो इनको बता दो, आज से जितनी भी लकड़ियां काटनी हो तो तुम इनमें से किसी को भी बुला दिया करो, या अगर ये लोग ना हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। तो विंग जो शौक में था, विंग विंग के लेंजन की माँ को देखता है। तो लेंजन की माँ जो उन अल्फाज को देख रही थी, तो विंग बोलते हैं, नहीं हम कर सकते हैं, हमें मदद की जरूरत नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो ओल्ड अल्फा बोलता है, विंग इनको अपनी हेल्प करने दो, क्योंकि जब हम भी घर में नहीं होते थे तो हमारे घर में अगर किसी हेल्प की जरूरत होती थी तो वो लेंजन करता था। तो इसमें से जो एक लड़का बोलता है, हाँ पिछले दिनों मैं घर पे नहीं था तो मेरी माँ को लकड़ियों की जरूरत थी, तो लेंजन जो मेरी माँ की हेल्प करता था, और तो और वो तो पानी भी ला के देता था। मेरी माँ जो थोड़ी उम्र में ओल्ड है, बहुत बूढ़ी है, तो वो जो पानी नहीं ला सकती, तो अक्सर मैं अपनी माँ के लिए पानी लाता था, बट मेरी गैर मौजूदगी में लेंजन जो मेरी माँ को पानी ला के देता था, और अगर लकड़ियाँ काटनी होती थी तो लेंजन करता था। तो हमें भी अब उसी लेंजन की घर वाले को मदद की जरूरत है, तो हमें भी चाहिए कि हम अब तुम लोग की हेल्प करें। तो वही
जो माँ को देखता है। विंग जब ये सुनता है कि लेनजेन आसपास की सब लोगों की हेल्प कर रहा था, तो विंग एकदम शॉक में हो जाते हैं। लेनजेन की माँ तो विंग जो फिर लेनजेन की माँ को देखता है। लेनजेन की माँ की आंखें से नम हो जाती। विंग जो लेनजेन की माँ को देखते हैं, लेनजेन की माँ अपनी आंखें साफ करती है। तो इसमें जो विंग लेनजेन की माँ को देख रहा था, तो इसमें जो अल्फा होता है लाइए, और जितनी भी लकड़ियाँ काटनी है आप बेझिझक मुझे बुलाइए, मैं वहीं आपके सामने, वो मेरा घर है, आप मुझे बुला सकते हो। तो विंग जो फिर उस अल्फा को देखता है, और वो जो फिर विंग से कुल्हाड़ी को ले लेता है, और दूसरा अल्फा जो लकड़ी, और दूसरा अल्फा जो फिर उसकी हेल्प करता है। तो वो दोनों ही जो फिर लकड़ियाँ काटने लग जाते हैं, और वो एक अल्फा काट रहा होता है और दूसरा उठा उठा के साइड में रख रहा होता है। अभी और लेनजेन की माँ जो देख रहे थे। तो इसी में जो ये दिन बीते, तो इसी में जो हमें, तो अब हम आते हैं लेनदेन के पास। तो मैं आप लोगों को शुरू से बताऊंगी कि लेनदेन जब क्या था, कि दिन तो आखिर हुआ क्या था। तो हम लेनदेन के पास तो आ रहे हैं, पर हम उस दिन आ रहे हैं जब लेनदेन पहली बार कैद में आया था। ओके, आप लोगों को शुरू से बता रही हूँ कि लेनदेन के यहाँ पर जब इंटर हुआ लेनदेन, क्या हुआ, कैसा बिहेव, कैसा आसपास ये जो कैदी थे वो उनके दिलो दिमाग में लेनदेन की क्या रिस्पेक्ट थी, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और वहाँ पे लेनदेन एक अल्फा के पीछे पड़ने वाला है, तो वो सीन बहुत ज्यादा फनी है। तो चलो फिर, बोल के मजा करिए, खराब नहीं करती हूँ। तो चलो फिर कंस्ट्रक्शन पर आती हूँ। लेनदेन जब पहली बार केव खाने में डालने के लिए लेनदेन को सैनिक लाते हैं, मिंजू भी उसी के पास ही था, मतलब उसको जो अपनी नजरों के सामने ही सही तरीके से उसको कैद करना चाहता था, ताकि कोई गलत एडवाइस या आगे पीछे ना हो। मिंजू का यही वो था, क्योंकि राजकुमार ने जो मिंजू को सब कुछ बताया था कि इसको इसके साथ कैसा बिहेव करना है, इसको किस तरह इसको किस तरह रखना है। मिंजू ने राजकुमार से सब कुछ, मतलब राजकुमार ने सब कुछ बता दिया। तो मिंजू जब लेनदेन को कैद, मतलब उसकी खाल कोठरी में, जो जिस खाल कोठरी में उसको कैद रखना है, उस खाल कोठरी में जो मिंजू और सैनिक जो उसको लेके जा रहे थे। याद रखना गाइस, मिंजू इन सब सैनिक का वो है, सीनियर है। सही कहा जाए तो ये ओहदे में मतलब बड़ा है। अब उसको क्या कहते हैं, मेरे को या मैं नाम भूल गई हूँ। तो इस वजह से आप लोग को मैं इसी वजह से समझा रही हूँ, मतलब सीनियर है। शायद सेनापति होगा, या शायद मैं गलत हूँ। तो सॉरी, मुझे इन बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा नाम गड़बड़ कर रही हूँ, पर आप लोग समझ आइए कि ये सीनियर है। ओके, तो तो मिंजू और सैनिक जो लेंजन बुला रहे थे, लेंजन जो बहुत डरा हुआ था, और लेंजन ने एक सैनिक का हाथ पकड़े हुए था। तो सैनिक जो कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो लेंजन छोटा है। तो सैनिक जो दो सैनिक जो लेंजन बुला रहे थे, और मिंजू जो सबसे आगे था, और वो जो आ रहे थे, तो लेंजन एक सैनिक का हाथ बहुत टाइट करके पकड़ा हुआ था दोनों हाथों से, उसका पूरा एक बाजू पकड़ा हुआ था, और यहाँ वहां देख रहा था लेंजन। और वहां पे जो पहले से जो कैद किए गए थे जो मुजरिम, वो जो लेंजन को देख रहे थे और शौक में थे। अच्छा, तो लेंजन को तो वो देख रहे थे कि आखिर सैनिक क्यों आए। तो इसमें जो फिर एक खाल कोठरी जो बिल्कुल खाली थी, तो मिंजू इस सैनिक को बोलता है कि लेंजन को इसके अंदर डालो, ये अकेला रहेगा तो अच्छा रहेगा। मिंजू के दिलो दिमाग में तो मिंजू यही सोचा था कि आसपास के जो और कैदी है वो कहीं इसको खराब ना कर दे। तो मिंजू इस वजह से जो है ना लेंजन को अकेले रखता है। तो मिंजू जैसे ही सैनिक को आदेश देता है कि लेंजन को इस खाल कोठरी के अंदर डालो, सैनिक जैसे ही लेंजन को खाल कोठरी के अंदर कर देते हैं और वो बाहर निकल रहे थे, तो लेंजन डर रहा था। लेंजन जो वापस उस सैनिक को पकड़ लेता है और बताए, मैं यहाँ अकेले रहूंगा, मुझे यहाँ डर लगता है, मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना है। तो सैनिक जो फिर मिंजू को देखते हैं, मिंजू जो लेंजन को बोलता है, लेंजन डरो मत, आसपास देखो सब है। तो उसे लेंजन जो सब बोले थे सब बहुत ज्यादा हॉरिबल थे, मतलब वो सब कैदी थे ना, तो कैदी तो लेंजन जो उनको देखकर और डर रहा था। लेंजन जो बोलते नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता हूँ। तो मिंजू जो लेंजन को बोलते, लेंजन तुम्हें रहना पड़ेगा। तो लेंजन जो बोलता है, नहीं मुझे डर लगता है, मैं अकेले नहीं रहना, मुझे अकेले डर लगता है। तो मिंजू जो बोलता है लेंजन, तो मिंजू बहुत ज्यादा लेंजन को बोलता है, बट लेंजन मान ही नहीं रहा था। लेंजन को अकेले नहीं रहना था क्योंकि लेंजन को डर लग रहा था। लेंजन जो उसी सैनिक का हाथ पकड़ा हुआ था, और सैनिक जो बाबा लेंजन के हाथों को अपने साथ आ रहा था ताकि मैं बाहर निकल जाऊं, बट वो लेंजन छोड़ नहीं रहा था। तो इसमें जो सैनिक गुस्सा कर देता है और बताए, तुम्हें यहाँ अकेले रहना है, तुम अब अकेले ही रहोगे, तुम्हें पता है ना तुम्हें सजा दी गई है, 10 साल अब तुम यहीं पर रहोगे। तो लेनदेन चुप हो जाता है, लेनदेन रोने लग जाता है, और उस सैनिक को, लेनदेन के आगे वैसे पहले से ही नाम थी, लेनदेन रोने लग जाता है और उस सैनिक को टाटे में पकड़ लेता है और बताए, नहीं मुझे यहाँ अकेले नहीं, मुझे अकेले डर लगता है, मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अकेले इस काल कोठरी में यहाँ पे कितना अंधेरा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। और लेनदेन यही बोला था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उस सैनिक को बहुत टाट करके पकड़े हुआ था। तो वो सैनिक जो लेनदेन को अपने सटा रहा था, पर लेनदेन हट नहीं रहा था, लेनदेन इतना टाट करके पकड़े हुए था, जो देख रहा था और वो परेशान था कि अब क्या होगा। तो इसी में जो पीछे से एक मुजरिम जो मिंजू को बोलता है कि ओए मिंजू, वो जैसे मिंजू के साथ बहुत अजीब सी बातें करता है, मिंजू की रिस्पेक्ट नहीं करता है, और बोलते हैं, ओ मिंजू इसको मेरे पास ले आओ, मैं यहाँ अकेले हूँ। तो मिंजू जब देखता है कि ये किसने बोला है, मिंजू जब अपना फेस पलटता है, तो वो एक कैदी था जिसका नाम था वेंचाओ। ये हमारा वेंचाओ है, वेंचाओ है या वेंचाओ है जो भी है, मैं तो वेंचाओ बोलूंगी और शायद ये भी वेंचाओ है। तो मैंने इसमें वेंचाओ को भी लाया है, ये हमारा फनी कैरेक्टर होगा, मतलब इसका किरदार थोड़ा फनी है, ये थोड़ा फन क्रिएट करेगा इस स्टोरी में, जिससे आप लोगों के फेस में आएगी स्माइल। तो वेंचाओ जो मिंजू को पता है कि मिंजू
तो मैं मेरे पास गया, शायद ये अकेले डर रहा है। तो मिंजू जो बताए तुम्हारे पास। तो विंचाओ बताए हाँ। तो मिंजू बताए तुम्हारे पास गया ताकि इससे दूसरा विंचाओ बन जाए। हाँ, तुम्हारी तरह ही ये बन जाए, तुमसे ही तो दूर रखना है इसको मुझे। तो विंचाओ जो हंसता है और मिंजू को बताए जो तुम्हें इतना डर लग रहा है कि इसमें मेरे सोबत ना आ जाए, ये मेरी तरह ना बन जाए, इसको यहाँ कैद नहीं कि तुम क्यों लाए हो? जरूर इसने कुछ किया होगा ना, तभी तो तुमने इसको कैद, तुम तभी तो इसको कैद की सजा हुई है। तो क्या फर्क पड़ता है कि ये मेरे साथ रहे या ये अकेले रहे? तो इसमें जो दूसरे कारकोटी से, मतलब जो कि थोड़ी सी बिल्कुल वेंचाओ की कारकोटी के पास ही कारकोटी थी, जिसमें वेंचाओ के चमचे, जैसे सही कहा जाए तो वेंचाओ के अंटर पंटर रहते हैं, जिससे वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं वेंचाओ सर, तुम्हें नहीं पता, आपको नहीं पता कि इस छोटे लड़के ने क्या किया है। अभी अभी आसपास के सैनिक बोल रहे थे कि राजकुमार एक फैसला करने के लिए गया है। जब मुझे पता चला तो मैंने आपको बताया था ना कि एक छोटे से लड़के ने किसी की जान ली है अपने ओमेगा को बचाने के लिए। तो वेंचाओ जो बताए हाँ तुमने बताया था ये वो है, ये लड़का वो है। तो वो जो अंटर पंटर होते हैं ना, वेंचाओ के जो अंटर पंटर थे, वो बोलते हैं कि हाँ ये वही है। तो वेंचाओ जो लेंजन पे देख रहा था, और लेंजन ने जो एक सैनिक को टाइटली पकड़ा हुआ था, लेंजन बोल रहा था, रो रहा था। तो वेंचाओ बताए इसने इतनी बहादुरी का काम कैसे कर लिया, लगता तो नहीं है। तो अंटर पंटर बोलते हैं नहीं सर, इसके ओमेगा के साथ कोई बदतमीजी कर रहा था और इसने अपनी ओमेगा की जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया। तो वेंचाओ बताए इसकी शादी हो गई है। अभी वेंचाओ देखना बताए मैं ही सिर्फ बदनसीब हूँ जो अभी तक सिंगल हूँ, इतने छोटे से लड़के की शादी हो गई है। तो वंटर पंटर जो वेंचाओ के चमचे होते हैं, जो कि दूसरी कारपोरेट बन थे, वो बोलते हैं हाँ, और ये सब बातें जो सैनिक भी सुन रहे थे और मिंजू भी। तो मिंजू जो फिर तो वंटर पंटर जो कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे थे, मतलब शुरू ही हो गए थे। तो इसमें जो मिंजू बोलता है, मिंजू चिल्लाकर बोलता है कि चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। और फिर मिंजू जो वेंचाओ को गुस्से से देखते हैं और फिर उसे नजरों को हटा देता है और लेंजन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं लेंजन तुम्हें यहाँ अकेले रहना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आसपास के जो कैदी है इनका असर तुम पर पड़े, क्योंकि ये लोग बहुत बुरे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इनकी तरह बन जाओ। तो वेंचाओ हंसता है। वेंचाओ बोलता है जब इतनी ही इसकी फिक्र है तो इसको जाओ ना महल में किसी एक कमरे में बंद कर दो, यहाँ पर क्यों लाए हो? तो वेंचाओ जो मिंजू को गुस्से से देखता है और मिंजू जो वेंचाओ को देख रहा था। और फिर लेंजन जो सैनिक को पकड़े हुए था, तो सैनिक जो कि मिंजू को बोलता है कि सीनियर, ये तो मुझे नहीं छोड़ा, इसने मुझे इतना टाइट करके पकड़ा हुआ है। तो मिंजू देख रहा था कि लेंजन ने उस सैनिक को बहुत टाइट करके पकड़ा था। तो मिंजू जब लेंजन को बताया लेंजन लेंजन समझने की कोशिश करो, तुम तुम यहाँ अकेले ही रहोगे, मैं तुम्हें इनके साथ नहीं बंद करूंगा। तो लेजर बोलता है नहीं मैं अकेले नहीं रहूंगा, यहाँ पर इतना अंधेरा है, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगा। तो इसमें जो मिंजू जब विंचाओ जो मिंजू को देख रहा था, विंचाओ सब देख रहे थे कि लेंजेन रो रहा है और वो बिल्कुल भी अकेले नहीं रह रहा है, अकेले एक कोठरी में बंद नहीं रहना चाहता है। तो मिंजू जो देख रहा था बहुत टाइम ये लोग लेंजेन के साथ, मिंजू और सैनिक जो बहुत लेंजेन को मनाते हैं, पर लेंजेन नहीं मानता है। तो इसमें जो विंचाओ जो बोलता है, जो मिंजू को बोलता है जो भी करना है जल्दी करो, हमें नींद आई है। जाओ तुम जो जब जाओ को देखा था, वह जाओ जो जाता है और अपने जो फर्श पे चादर बिछाई थी वहां पे जाके लेट जाता है और बोलते हैं जल्दी करो, इसको बंद करो और जाओ यहाँ से, हमें नींद आई है, तुम्हें की वजह से हमारी नींद खराब हो गई है। बेंचाओ जो मिंजू जो बेंचाओ की बात सुनता है, फिर मिंजू को गुस्सा आ रहा होता है। तो मिंजू जो बेंचाओ का गुस्सा लेनदेन पर निकालता है और वो लेनदेन को गुस्सा करता है कि लेनदेन तुम्हें यहाँ अकेले रहना है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास किसी को मैं बांध रखूंगा जो तुम्हारे घर में है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम पर मैं इन और कैदियों की सोबत नहीं लगने दूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम इनकी तरह ना बनो। तो वे तो मिंचाओ जो फिर हंसता है, मिंचाओ की जोर से हंसने के बाद जब मिंजू ऐसा नहीं सुनते हैं, तो मिंजू को जो गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो मिंजू का गुस्सा देखकर लेकिन जो सैड हो जाता है। मिंजू ने उसको गुस्सा किया था कि तुम इधर अकेले ही रहो। तो सैनिक जो लेजेंड को अपने से हटा देते हैं, लेजेंड जो ना छोड़ता है नहीं छोड़ता है, बट सैनिक जो लेजेंड को गुस्सा करते हैं, लेजेंड नहीं छोड़ा था तो मिंजू जो फिर से लेजेंड को गुस्सा करता है। तो लेजेंड जो घबरा जाता है और उस सैनिक को छोड़ देता है। तो वो सैनिक जो फिर लेजेंड को लेजेंड की कोठरी से बाहर आ जाते हैं और लेजेंड के गेट बंद कर देते हैं। तो इसमें लेजेंड जो गेट के पास आता है गेट से बाहर निकलने के लिए, तो वो सैनिक जो जल्दी से गेट बंद कर देते हैं। लेजेंड इतना कोशिश करता है और ये बोलता है कि गेट खोलो, गेट को खोलने की कोशिश करता है और रो रहा था कि गेट खोलो, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता हूँ, देखो यहाँ इतना अंधेरा है, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता हूँ। तो मिंजू जो लेजेंड को देखता है, मिंजू जो फिर मिंजू जो लेजेंड के ऐसे रोने से और ऐसे गिड़गिड़ाने से बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था, पर मिंजू कुछ नहीं कर सकता था। मिंजू जो अपने आप को बहुत कंट्रोल में करता है और लेजेंड जो बुला रहा होता है, यही बोलता है कि मिंजू मिंजू मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ, मिंजू मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ। पर मिंजू जो नहीं सुनता है, वो बस आ जाता है। तो हमें दिखाते हैं वो सैनिक भी लेजेंड को कैद करके आ जाते हैं। लेजेंड चीख रहा है कि मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना है, मुझे यहाँ अकेले डर लगता है, मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाइए। लेजेंड इतना चीख रहा है, कोठरी के उस गेट को इतना खींचने की कोशिश करता है, बट वो नहीं
किसी की कोशिश करते चिल्लाता है लेकिन बट कुछ नहीं होता है। और सैनिक वो मिंजू जो आ जाते हैं, तो हमें मिंजू को दिखाया जाता है मिंजू अपने आंसू साफ कर रहा था। और जो वो सैनिक थे वो मिंजू का इस तरह हार्ट होता है वो देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये हार्ट है, क्योंकि इन सैनिक को पता है कि ये मिंजू के लेंजन इनका लेंजन मिंजू का कोई अपना है। तो हम अब लेंजन के पास आ जाते हैं। लेंजन जैसे चीख रहा था चिल्ला रहा था, जैसे में जो सामने ही जो वेंचाओ के किया हुआ था, वेंचाओ की जिसका जो वेंचाओ था, तो वेंचाओ जो खड़ा हो जाता है और आता है लेंजन को देखता है और बताए डरो मत मैं हूँ, हम यहीं पर है, तुम डर क्यों रहे हो। तो लेंजन जो बताए नहीं मुझे डर लग रहा है, मेरे कारकोटी में इतना अंधेरा है। तो वेंचाओ बताए तुम्हारी कारकोटी में तो चांदनी की रोज चांदनी लग रही है ना, फिर क्यों अंधेरा है, फिर क्यों डर रहे हो। तो लेंजन बताए मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेंजन जो बहुत रो रहा था चिल्ला रहा था, जैसे जो वेंचाओ को गुस्सा आ जाता है। वेंचाओ जो अपनी कारकोटरी के जो गेट होता है ना वो तो जैसे लोहे के होते हैं, तो वेंचाओ जो उस पर मुक्का मार देता है, जैसे उस पर पंच मारता है और जोर से बोलता है लेंजन को कि चुप हो जाओ। और वेंचाओ ने जो गुस्से तो लेंजन जो वेंचाओ की गुस्से से एकदम चुप हो जाता है क्योंकि वो इतने जोर से चिल्लाया था। तो लेंजन बिल्कुल चुप, वो वेंचाओ को देख रहा था। तो वेंचाओ जो बोलता है बिल्कुल चुप, कब से चीखे जा रहे हो। तो लेंजन वो जो वेंचाओ को देखते है कि वेंचाओ गुस्सा है, तो वो लेंजन जो रोने लग जाता है वो नीचे बैठ जाता है। तो वेंचाओ जो देख रहा था लेंजन जब रो रहा है, चुप है पर रो रहा है। तो वेंचाओ जो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे रोने से तुम्हारे चीखने चिल्लाने से तुम्हारी यहाँ कोई हेल्प कर देगा। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम इतना चिल्लाए कि मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे डर लगता है। मैंने मिंजू को कहा कि इसको मेरे पास बंद कर दो, उसने नहीं किया, उसने तुम्हें अकेले ही बंद किया। तो इसी को देख के समझ जाओ कि तुम्हारी यहाँ नहीं चलने वाली। तो चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और बंजाओ देख रहा था कि वो रो रहा है, तो बंजाओ बताए रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या अल्फा हो, अल्फा रोते नहीं है। तो लेंजन जो रोते हुए बताए मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो बंजाओ बताए तो किसने कहा था कि जान लो, तुमने किसी की जान ली है ना, तुम इसी वजह से आए हो ना, हमें पता चला था। इतनी बहादुरी का तुमने काम किया है और तुम अब रो रहे हो। मुझे तो लगा तुम इतने बहादुर होगे जो तुमने अपनी ओमेगा की जान बचाने के लिए किसी की जान ली, उसकी इज्जत बचाने के लिए। तुम तो बहुत अच्छे अल्फा हो, तुम तो बहुत अच्छे हस्बैंड हो। वैसे इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों की तुमने, मुझे बताओ, मुझे जानना है कि तुम्हारी शादी हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई अभी तक। तो लेनदेन जो रो रहा था, लेनदेन रो रहा था, यही बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वेंचाओ देख रहा था, वेंचाओ जो बोलता है फिर वेंचाओ जो लेनदेन को छोड़ देता है रोते हुए और आता है अपनी जगह पर लेट जाता है। लेनदेन जो देख रहा था, लेनदेन बहुत ज्यादा हुआ था, लेनदेन अपनी कार कोठरी को ही देख रहा था। लेनदेन बिल्कुल गेट के पास बैठा हुआ था और कार कोठरी में बहुत अंधेरा था, तो लेनदेन डर रहा था और पूरी रात लेनदेन की तरफ बैठा हुआ था। तो इसमें जो हमें अगला दिन दिखाते हैं, सुबह हो जाती है, सब कैदियों को जो ब्रेकफास्ट दिया जाता है, तो सैनिक आता है और उन सबको एक एक करके उनका ब्रेकफास्ट देता है। तो इसमें जो लेंजन की बारी आती है तो सैनिक देखता है लेंजन उसी जगह पर गेट के पास ही बैठा हुआ था और टेक सर उसका दीवार पे रखा हुआ था और वो सोया हुआ था, लेट कर सोया था। तो सैनिक जो लेंजन को देखता है वो भी लेंजन को आवाज देता है कि ओ छोटू। तो लेंजन जो अचानक से उठ जाते हैं, तो लेंजन डर जाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ। लेंजन डर जाते हैं, अचानक से उठ जाते हैं। तो सैनिक जब लेंजन को देखता है वो बोलता है कि तुमने कि तुम तो इतने डरपोक हो कि तुमने किसी की जान कैसे ली, तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता है कि तुमने किसी की जान ली है। तो लेंजन जो सैनिक को देख रहा है वो सैनिक जैसा बोलकर फिर लेंजन को ब्रेकफास्ट देता है, बोलता है ये लो ब्रेकफास्ट करो। तो लेंजन देखता है सूरज की रोशनी की वजह से उस कार कोठरी में अब रोशनी आ मतलब रोशनी लग रही थी, सनलाइट लग रही थी, तो अब अंधेरा नहीं था। तो लेंजन जो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और लेंजन को भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। तो लेंजन जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है बहुत जल्दी जल्दी लेंजन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है क्योंकि लेंजन को बहुत भूख लगी थी। लेंजन ने कल से कुछ भी नहीं खाया था, लेंजन को बहुत भूख लगी थी। लेंजन खा रहा होता है तो वो खाते खाते जो उसका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है, तो वेंचाओ देख रहा होता है। तो लेंजन का ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है, तो वेंचाओ जो फिर लेंजन को देखते हैं और लेंजन जो फिर अपनी जैसे थाली को ही देख रहा होता है। तो इसमें जो वेंचाओ समझ जाता है कि इसको भी भूख लगी, तो वेंचाओ बोलता है और भी ब्रेकफास्ट करना है क्या। तो लेंजन जो फिर वेंचाओ को देखता है, वेंचाओ जो भी उसके सामने ही बैठा था। वेंचाओ लेंजन को बोलता है और करना है। तो लेंजन जो सर हिलाता है कि नहीं। तो वेंचाओ जो समझ गया था क्योंकि लेंजन को भूख लगी थी बट वो वैसे ही बोल रहा था क्योंकि। तो वेंचाओ बताए तुम्हें भूख लगी है, लो ये लो मेरी मेरा मेरा ब्रेकफास्ट कर लो, मेरा दिल नहीं हो रहा है। तो लेंजन बोलते नहीं मुझे नहीं करते, वेंचाओ बोलते नहीं लो। और वेंचाओ और लेंजन जो देख रहा था कि तो लेंजन जो फिर बोलता है बट मैं आपसे कैसे लूंगा, आप तो बहुत दूर हो। वेंचाओ जो लेंजन की ये बात सुनता है, वेंचाओ स्माइल करता है और वेंचाओ जो बताए वेंचाओ जो स्माइल करता है और बताए मेरे पास एक आइडिया है, मेरे को तरीका आता है कि मैं तुम्हें किस तरह पहुंचाऊंगा। तो लेंजन देख रहा था और बताए कैसे आप कैसे भिजवाओगे, आप ये ब्रेकफास्ट मुझे कैसे दोगे। लेंजन बहुत मासूमियत से ये बातें ये बोल रहा था। तो वेंचाओ जो लेंजन को देखता है और वेंचाओ एकदम शौक में हो जाता है कि ये तो ऐसे इतना मासूम। वेंचाओ देख रहा था और शौक में था। तो वेंचाओ बताए तुम देखो मैं तुम्हें ये देता हूँ। तो लेंजन जो भी देखता है
तो वेंचाओ जो है अपनी थाली को जोर से पुश करता है, और वो जो वेंचाओ के पुश से वो सीधा लेंदर की कारकोटी में आ जाती है। नीचे से जगह खाली होती है, उसके ऊपर ही जो लोहे का गेट लगा होता है, जैसे जेल नहीं होती वैसे वेंचाओ जैसे पुश करता है थाली, जो जो वेंचाओ की ब्रेकफास्ट की वो थाली जो सीधा लेंजन के ठाकुर के अंदर, मतलब वो नीचे से होकर आ जाती, जिस जगह से सैनिक ने लेंजन को ब्रेकफास्ट दिया था नीचे से, तो उसी तरह जो वेंचाओ के भी वेंचाओ की थाली भी लेंजन की जो कारकोटी के अंदर चली जाती है गेट के नीचे से। तो लेंजन एकदम शौक में और वेंचाओ को देख रहा था और अपनी उस थाली को देख रहा था। फिर वेंचाओ को, मतलब लेंजन इतना शौक में था, तो इसमें जो वेंचाओ लेंजन को देखता है और बताए ब्रेकफास्ट करो। और वेंचाओ तो एकदम शौक में था कि लेंजन तो इतना इतना ऑनेस्ट है, ये तो कितना शरीफ है, ये इतना शरीफ, ये तो कितना शरीफ दिख रहा है। वेंचाओ ये सोचता है। फिर वेंचाओ बोलते हैं हाँ, शरीफ लोग ही अंदर से पूरे होते हैं। वेंचाओ ऐसा होता है। और फिर वेंचाओ जो आता है अपनी जगह पे लेट जाता है। वो लेट जाते हैं, उसकी नजर फिर वो फिर से लेंजन को देखते हैं। लेंजन जो जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसको बहुत भूख लगी थी, तो लेंजन जो वेंचाओ की भी ब्रेकफास्ट लेंजन कर लेता है। और वेंचाओ देख रहा था, तो इसी में जो फिर इनको खोल दिया जाता है, क्योंकि इनको एक जगह पर बहुत से बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वो तोड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो सैनिक जो आते हैं एक एक की कार कोठरी खोलते हैं, लेंजन की भी कार कोठरी खोल देते हैं और लेंजन को बोलते हैं चलो तुम भी चलो। तो वेंचाओ जो देखता है, तो वेंचाओ सैनिक को बोलता है इसको कहाँ लेके जा रहे हो तुम, ये इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं तोड़ सकता है। तो सैनिक बोलता है कि सब कैदियों की सजा है, तो अब ये भी एक कैदी है, तो अब ये भी यही काम करेगा। तो इसी में जो पीछे से मिंजू बोलता है नहीं, ये काम नहीं करेगा, इसको ये नहीं जाएगा पत्थर तोड़ने के लिए। तो वेंचाओ जो मिंजू की इस बात से सहमत होता है, क्योंकि वेंचाओ भी नहीं चाहता था कि लेनदेन इतना भारी काम करे, क्योंकि सबको पता है पत्थर तोड़ने के लिए एक बड़ी से हथौड़ी को उठाना पड़ता है अगर उस पत्थर को तोड़ा जाता है। पत्थरों को तोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है, सबको पता है। तो वेंचाओ जो मिंजू की इस बात से सहमत होता है, तो सैनिक जो भी मिंजू को बोलता है कि अब इसको वापस बंद कर दूं, तो मिंजू बोलता है हाँ। तो वो सैनिक जो बंद कर रहा था, तो लेंजन बोलते हैं नहीं, मुझे बंद नहीं होना, मुझे बाहर जाना है। तो मिंजू और वेंचाओ जो दोनों ही लेंजन को देख रहे थे, और लेंजन जो उस कारकोटी के लेंजन जो अपनी कारकोटी के बाहर आ जाता है और वो अंदर वापस नहीं जा रहा था। मिंजू जिसको बोल भी रहा था कि लेंजन तुम ये काम नहीं कर सकते जो ये लोग करने के लिए जा रहे हैं, तुम पत्थर नहीं तोड़ सकते हो। तो लेंजन जो बताए नहीं मैं तोड़ूंगा, बट मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना है, देखो सब जा रहे हैं, मैं अकेले, मुझे अकेले नहीं, मुझे डर लगता है। तो मिंजू जो लेंजन को नहीं भी जाना चाहता था, तो इसमें जो वेंचाओ होता है सैनिक को होता है कि इसको जाने दो ना, जरूरी है जो ये पत्थर पर तोड़ेगा, वैसे भी तो जा सकता है हमारे साथ। तो वेंचाओ जो मिंजू को देखता है और बताए इसको जाने दो, ये अकेले यहाँ नहीं रहेगा। तो मिंजू बताए इसको मैं तुम के पास नहीं रहने दूँ। तो इसमें वेंचाओ बताए जब तुम्हें इतनी फिक्र है इसकी, तो यहाँ पे क्यों लाए हो फिर, मेरी कारकुरी तो इसके सामने है, तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही है, तो फिर इसको महल में किसी कमरे में बंद कर दो, कम से कम सुकून में तो रहेगा। यहाँ पे तो पूरी रात नहीं सोया है, बैठा हुआ था। तो मिंजू जलेंद्र को देख रहा, मिंजू तो मजबूर है। अब मिंजू क्या कर सकते हैं, मिंजू बस इतना ही कर सकता है कि लेनदेन को इन बुरे लोगों से बस दूर रखना चाहते हैं, ताकि लेनदेन इनकी तरह ना बने, क्योंकि लेनदेन छोटा है और आसपास जैसा इसका माहौल होगा, जैसे लोग होंगे, तो लेनदेन वैसे ही बनेगा। तो मिंजू यही कोशिश कर रहा था। तो इसमें जो मिंजू जो फिर सैनिक को बताए ओके इसको जाने दो, लेनदेन जो खुश हो जाता है और लेनदेन जो जल्दी से उस जगह से, मतलब उस कारकोटी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि सब जितने भी कैदी थे वो जा रहे थे, तो लेनदेन भी जैसे बस निकल आता है। तो मिंजू देख रहा था, वेंचाओ भी देख रहा था, लेनदेन भागते हुए बस उस कारकोटी से बाहर निकल आते हैं। वेंचाओ और मिंजू जो लेनदेन को देख रहे थे, और वो सैनिक भी खड़ा था। वो सैनिक जब गेट बंद करता है, जैसे में जो वेंचाओ चल जाते हैं, तो मिंजू वेंचाओ को देख रहा था। तो वो सैनिक भी जो जा रहे थे, तो इसमें जो मिंजू सैनिक को रोकता है और बताए तुम इन कैदियों के साथ जाओगे ना वहां जहाँ पे ये लोग पत्थर तोड़ेंगे। तो वो सैनिक बताए हाँ। तो मिंजू बताए इस छोटे लड़के पर नजर रखना कि ये इन कैदियों के साथ ज्यादा घुले मिले नहीं, या तो घुल मिल के ना रहे, ज्यादा से ज्यादा लेने को दूर ही रखना इनसे। तो सैनिक जो बताए ओके। तो फिर ये लोग जा रहे होते, तो इसमें जो हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सब कैदी पत्थर तोड़ रहे थे, सब पत्थर तोड़ रहे थे, पर लेंस पत्थर नहीं तोड़ रहा था। लेंस बस बैठा हुआ था, पत्थरों के साथ खेल रहा था, कोई भी उसको कुछ नहीं कहता है, क्योंकि मिंजू काट रहा था। मिंजू ने मना किया था कि लेंस पर कोई सख्ती वाला काम नहीं करवाना है। तो लेंस जो बस खेल रहा था, और लेंस बहुत खुश था कि मैं उस कार कोठरी से बाहर निकला है। लेंस आसपास देखते हैं तो सब कैदी जो पत्थर तोड़ रहे थे। तो उसमें जो है हमें रात के सीन दिखाते हैं, रात हो जाती है, लेंस और उन कैदियों को जो फिर से कार कोठरी में बंद किया जाता है। लेंजन जो अपनी कारकोटी को देखा था, लेंजन इतना डरा हुआ था, लेंजन नहीं जाना चाहता था। और वो सैनिक जो गुस्सा करता है लेंजन को, लेंजन जो अंदर चला जाता है, पर लेंजन उसी गेट के पास बैठा होता है और अपनी टांगों को हक किए हुए होता है और अपनी कारकोटी को देख रहा होता है, क्योंकि वहां अंधेरा बहुत था और लेंजन को डर लग रहा था। लेंजन को डर लग रहा था और लेंजन जो डरते डरते लेंजन वो अपनी माँ याद आ जाती। लेंजन जो फिर रो रहा होता है, लेंजन देख रहा होता है, लेंजन रो रहा था, बस जोर जोर से नहीं रो रहा था। लेंजन सहक सहक के रो रहा था, मतलब दूसरों को ये नहीं बताता कि मैं रो रहा हूँ, बट रोते रोते जो लेंजन सहक रहा था, तो उससे पता चल रहा था। तो वेंचाओ को सेकने की आवाज आती है, जब देखता है तो लेने बिल्कुल गेट के पास ही बैठा हुआ था और अपनी टांगों को हल्की हुई थी और लेने रो रहा था। तो वेंचाओ लेने के पास आता है, बताए क्या हुआ। तो लेने जो वेंचाओ की आवाज सुनता है, तो लेने वेंचाओ को देखता है और समझ आता है कि नहीं। तो वेंचाओ बताए क्यों रो रहे हो।
बताओ, भूख लगी है? तो लेन तो सर हिलाता है कि नहीं। तो फिर सर जाओ बोलते फिर क्यों रो रहे हो? तो लेन रोता है, बोलता है ना, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो इंचार्ज फिर अपने चमचे से पूछता है कि इसको कितने साल की सजा हुई है, ये और कितने दिन यहाँ रहेगा? तो वो चमचे से बताते हैं कि इसको 10 साल की सजा हुई है। तो इंचार्ज शौक में हो जाता है, बोलते क्या, 10 साल? तो सर, तो वो चमचे से बोलते हैं हाँ। तो इंचार्ज फिर लेंजन को देखता है और बोलते 10 साल तुम यहाँ रहने के लिए आए हो और तुम इस तरह रहोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो लेंजन जो फिर रो रहा था, तो इंचार्ज देख रहा था, लेंजन जो माँ माँ कह रहा था और रोए जा रहा था, अपनी टांगों को हाथ किए बैठा। तो इंचार्ज जो फिर उसको डांट रहा था, जैसे में जो चमचे, जो इंचार्ज के चमचे होते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप इस बच्चे को मत डांटिए, उसको रोने दीजिए, उसको उसकी माँ याद आ रही है, इससे वो हट जाए तो रोना ही बेहतर होता है। तो वो इंसान जो बताए पर ऐसे नहीं चलेगा, ये रोज कल भी रोया था, आज भी रोएगा, रोज रोएगा क्या? तो चमचे बोलते हैं सर कुछ दिन रोएगा, फिर धीरे धीरे ये आदत हो जाएगा। तो इंसान बोलता है पर इसको अभी ही आदत होना है, धीरे धीरे कब तक? तो वो चमचे बोलते हैं 1-2 हफ्ते लगेंगे, फिर ये भूल जाएगा अपनी माँ को। तो इंसान जो बोलता है ये तो तुम्हारी गलतफहमी है कि माँ को भूल जाएगा, ये कभी भी माँ को नहीं भूलेगा, इसका ध्यान बदलो, चलो। तो सैनिक जो वो चमचे बोलते हैं ध्यान बदले, कैसे? मैं साहब अपनी कार कोठरी में था, तो वो चमचे जो अपनी कार कोठरी में थे, ये लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, ये लोग इसी तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वेंचाओ की चमचों की कार कोठरी बिल्कुल लेनदेन की कार कोठरी के सामने थी, लेनदेन की कार कोठरी के साथ दूसरी कार कोठरी थी, उसमें भी जो और कैदी थे, बट वो जो सो रहे थे, सिर्फ वेंचाओ जागा था। और उस वेंचाओ की चमचे भी अपनी जगह पे लेटे हुए थे, बट वेंचाओ की वजह से जो वो लोग भी जाग जाते हैं। तो वेंचाओ जब फिर हमको बताए कि इसका ध्यान बदलो, तो वो चमचे शौक हो जाते हैं और बोलते हैं ध्यान बदले कैसे? तो वेंचाओ बताए इसके साथ बातें करो ताकि ये रोना बंद कर दे। तो चमचे होते हैं कि हमें नींद आई है सर, आप खुद ही, आप आपको तो वैसे भी नींद नहीं आती ना, तो आप इसी साथ बातें कीजिए। जैसे इंसान बताए मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ कैसी बातें करूँ, तुम दोनों इसी साथ बातें करो, इसका ध्यान रख लो। तो वो चमचे जो डरते हैं इंसान से कि इंसान को गुस्सा आ जाता है ना, तो बहुत बुरा होता है, फिर सामने वाला नहीं, सामने वाला जो है ना बहुत बुरी हालत में होता है इंसान कि गुस्सा बहुत बुरा होता है। तो इंसान जो देखता है कि ये लोग मेरी बात नहीं सुने, तो इंसान जो गुस्से से बोलता है कि मैंने कुछ कहा, तो इसमें जो चमचे बोलते हैं हाँ हाँ सर हम लोग बदलते हैं, हम लोग करते हैं बात इसी साथ। तो ऐसे में तो फिर वो चमचे लेने के साथ बातें करने लग जाते हैं और बातें करते हैं, उसकी शादी का पूछते हैं कि कैसे हुई तुम्हारी शादी। अब मैं ये सब कुछ काट रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इस वजह से जो मैं ये सारे सीन काट रही हूँ। तो वो चमचे जो लेन से पूछते हैं, तो इसमें जो सब पूछताछ करके विंचाओ जो एक एक बात सुनता है लेन की लाइफ की, तो विंचाओ जो शौक में हो जाता है क्योंकि लेन सब कुछ बता देता है, क्योंकि चमचे पूछते हैं सब कुछ, जब उनको पता चल जाता है कि लेन की शादी एक 35 साल की ओमेगा के साथ हुई है, तो वो सब शौक में थे। तो वो जो फिर इनसे सब कुछ लेन से सब कुछ पूछते हैं और लेन जो सब कुछ बताता है। और वेंचाओ जो इतनी शौक में था, एकदम शौक में, वो चमचे भी इतने शौक में होते हैं लेनदेन की एक बात सुनते हैं और इनको सब कुछ पता चल जाता है। तो हमें दिखाते हैं कि जो लेनदेन के पास जो कार कोठरी थी उसमें जो कैदी सोए थे ना, वो भी जब लेनदेन की स्टोरी सुनते हैं तो वो लोग भी इतने शौक में, वो लोग भी जागे हुए थे और अपने अपने क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब उस दौरान उस कार कोठरी में जो है ना लेनदेन के साथ सब बातें करने लग जाते हैं, देखते तो नहीं एक दूसरे को, सिर्फ लेनदेन और वेंचाओ एक दूसरे को देख सकते क्योंकि इनकी कोठरी आमने सामने थी और सब जो है बातें कर रहे थे। और लेनदेन जो उनके सवाल के जवाब दे रहा था, तो जितने भी कैदी थे उन सबको लेनदेन के बारे में पता चल जाता है। तो वो सब एकदम शौक में, मतलब उस दौरान इन सब की आपस में अच्छी बन जाती है। और विंचाओ जो बस लेंदर की बात ही सुन रहा था, सब क्वेश्चन कर रहे थे और लेंदर जवाब दे रहा था। विंचाओ ने इस दौरान कोई क्वेश्चन नहीं किया था, बस वो सुन ही रहा था। तो इसी में करते करते जो हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, सुबह होती है जो सब सोए होते हैं, लेंदर जो उसी तरह बैठा हुआ था और सोया हुआ था और उसने जो दीवार पर टेक लगाया हुआ था। तो इसी में जो हमें दिखाते हैं उसी तरह जो उनका दिन गुजरता है, ये लोग ब्रेकफास्ट, इन कैदियों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है, फिर उनको पत्थर तोड़ने के लिए ले जाया जाता है और फिर जब पत्थर तोड़ने के लिए जाया जाता है ये लोग पत्थर तोड़ देते हैं। सब सैनिक जो बहुत, मतलब सब कैदी जो बहुत ज्यादा गंदे भी हो गए होते हैं, तो इनका एक दिन होता है कि ये लोग जाते हैं, इनको नहर में ले जाया जाता है और ये लोग वहां पे नहाते हैं। तो आज का दिन जो वो था, तो ये सब कैदियों को जो ले जा रहे थे नहर के पास, और आसपास काफी सैनिक भी थे ताकि इनमें से कोई भाग ना जाए। सैनिक बहुत ज्यादा इनकी रखवाली के लिए, तो इनके लिए तो हमें दिखाया जाता है नहर का सीन, सब जो नहा रहे थे, सब अल्फाज नहा रहे थे, लेंदन भी नहा रहा था, लेंदन बहुत खुश तरीके से उसके साथ मस्ती कर रहे थे। और लेंदन जो खुश था, रंजाओ ये देखकर खुश था कि लेंदन का मूड अच्छा है। और इसमें जो हमें मिंजू को दिखाया जाता है, मिंजू भी एक नजर देखने के लिए आया था कि सब कहती है या नहीं, कोई मसला तो नहीं है, मिंजू भी देखने के लिए आया था। तो जब मिंजू देखता है लेंदन जो खेल रहा था, मस्ती कर रहे थे, सब कैदियों के साथ उन पर पानी फेंक रहा था और वो लोग भी लेंदन के साथ मस्ती कर रहे थे, तो मिंजू ये देखकर खुश था कि लेंदन खुश है। लेंदन की तरह खेलता हुआ देखकर मिंजू खुश हो जाते हैं। तो इसमें हमें दिखाते हैं सब कैदी जो कपड़े बदल रहे थे, लेंदन तो बहुत हॉनेस्ट है, वो किसी को भी इस तरह नेकेड नहीं देखता है। तो सब उसमें अल्फा थे और बीटा थे, तो सब जो खुलेआम बस कपड़े बदल रहे थे, कोई किसी से कुछ भी नहीं छुपा रहा था। तो लेंदन जो किसी को भी नहीं देख रहा था, लेंदन जो चुप छुपा कर अपने कपड़े पहनता है और सब जो
बिल्कुल मतलब एक दूसरे से कोई शर्म नहीं थी उनको, बस वो लोग बातें भी करते हुए अच्छे खासे निकट खड़े थे, तो हमारे कपड़े पहने थे, और लेने जो उनसे उनको नहीं देख रहा था। इसी तरह जो हमारे बेंचाओ वो भी कपड़े बदलता है, तो लेन दूसरों को ना देखने की वजह से लेन अपना फेस पीछे करता है, तो पीछे ही जो बेंचाओ खड़ा था और वो कपड़े बदल रहा था, तो लेन की नजर बेंचाओ पे की नजर जो है ना ये चली जाती है गाइस। तो लेन की नजर जो बेंचाओ की बॉडी पर पड़ जाती है। लेन इतनी शौक में हो जाता है बेंचाओ को निकट देखकर, तो लेन एकदम शौक में और पागलों की तरह वो वेंचाओ को देख रहा था। और वेंचाओ जो कपड़े बदलते बदलते मतलब वो कपड़े पहनते पहनते वो उसकी नजर लेनदेन पे पड़ जाती है। लेनदेन जो उसको देख रहा था उसकी बॉडी पार्ट को देख रहा था, तो लेनदेन जो बस देखी जैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वेंचाओ जो जाहिर एज में बड़ा था, तो लेनदेन जो वेंचाओ को देखकर लेनदेन को विंग की बातें याद आ जाती। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, हमें विंग को दिखा, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग ने जब पहली बार लेनदेन को नेकेड देख लिया था, तो विंग जो गुस्से में था, और विंग लेनदेन को यही बोला था कि इतना छोटा। तो लेनदेन जो शौक में जाता है और वो लेनदेन अपनी बॉडी को देख रहा था। लेनदेन बोलते छोटा क्या छोटा, तो वो होता है ये। तो लेनदेन जब देखता है लेनदेन बताए छोटा क्या मतलब, तो लेनदेन बताए ये इतना छोटा क्यों है, तो लेनदेन बताए छोटा क्यों है क्या मतलब छोटा क्यों है, तो वो बताए ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों नहीं है। तो लेनदेन जो बोलता है बड़ा क्यों नहीं है, क्या कहना चाहती हो तुम क्या कहना चाहते हो। तो वही बताए मुझे ये बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए। तो लेनदेन शौक में हो जाता है। तो इसमें जब हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, लेनदेन को इस टाइम विंग याद आता है। विंग ने जो लेनदेन को ऐसा बोल दिया था उसकी बॉडी पार्ट को देखकर, तो लेनदेन तो जो विंग की बात याद आती क्योंकि लेनदेन ने देख लिया है वैसा ही जैसा विंग कुछ। सॉरी गाइस, इसमें मैंने इसलिए इस एफएफ का नाम शेमलेस रखा है, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। ये सिर्फ फनी मतलब ये सिर्फ फन के लिए मैंने ये सीन रखा था, ये वो रखा था कि विंग इस टाइप का शेमलेस है। अब ये जो है ना विंग शेमलेस है, ये सिर्फ नॉवल की वजह से हुआ है। जो विंग अदर्स नॉवल पढ़ता था ये उनकी वजह से हुआ है। विंग सिर्फ इमेजिन करता था तो विंग को जो लगता था कि ऐसा अच्छा होता है, बट आगे क्या होगा और तब आगे देखते हैं ना। तो लेनदेन जो विंग चाओ की बॉडी को देख रहा था, लेनदेन जिस शौक में था तो विंग चाओ को ही देख रहा था। विंग चाओ विंग चाओ की नजर लेनदेन पर पड़ती। लेनदेन जो उसको पागल की तरह देखा तो उसकी बॉडी पार्ट को, तो विंग चाओ जो गुस्सा हो जाता है और बताए ए लेनदेन कहाँ देख रहे हो। तो लेनदेन जो विंग चाओ को देखता है और बताए ये ये कैसे हुआ। तो विंग चाओ जो बताए क्या क्या कैसे हुआ। तो लेनदेन बताए ये तुम्हारे पास ये इतना इतना बड़ा क्यों है। तो विंग चाओ जो गुस्सा हो जाता है और बताए बड़ा क्यों है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो लेनदेन बताए मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो लेनदेन जाओ जो बताए क्योंकि तुम छोटे हो। तो लेनदेन जो फिर आसपास सबको देखता है, सब जो पहन रहे थे फिर वो लेनदेन देखता है, लेनदेन बताए उसका तो नहीं है तुम्हारी तरह। तो तो लेनदेन तो लेनदेन जाओ जो लेनदेन को देखता है तो लेनदेन जाओ एकदम शौक में था, बोलते तुम पागल हो गए हो क्या। तो लेनदेन जो बताए नहीं मुझे तुम्हारी तरह चाहिए। तो लेनदेन जाओ शौक हो जाता है, वो बताए कि क्या चाहिए। तो लेनदेन बताए ये। तो लेनदेन जाओ जो लेनदेन को देखता है और जाओ तो बताए कि तुम्हारे पास नहीं है क्या। तो लेनदेन बताए नहीं है पर छोटा है, मुझे तुम्हारी तरह चाहिए। तो लेनदेन जाओ जो एकदम शौक में था और लेनदेन को देख रहा था, और लेनदेन जो बताए मुझे तुम बताओ तुम क्या खाते हो, तुम क्या करते हो। तो लेनदेन जाओ जो लेनदेन को देखता है और लेनदेन जाओ जो इतनी शौक में था, तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि जाओ जो लेनदेन के पीछे पीछे था और उससे यही पूछ रहा था कि बताओ ना तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। तो जाओ जो उसको बताए चुप देखो चुप, अब मुंह बंद करो, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो लेनदेन जो सर सा फेस बना लेता है वो बताए मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मुझे यही पूछ रहा था कि तुम क्या करते हो, तुम क्या खाते हो जो तुम्हारे पास। तो लेनदेन जो फिर से लेंजाओ के पार्ट की तरह देखा था, तो लेंजाओ बताए अपना इधर देखना बंद करो, मेरी तरफ देखो, मेरे फेस को देखो, यहाँ मत दिखना। तो लेनदेन जो सर सफेद बनाया था बोलते ओके। तो लेंजाओ जो जा रहा था तो लेनदेन जो बताए लेने देखा कि वो जा रहे हैं, तो लेने बताए बताओ ना तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। तो इसमें जो फिर लेंचाओ का एक चमचा जो लेने को बताए लेनदेन क्या हुआ। तो लेंचाओ जो एकदम रुक जाता है, लेनदेन जो फिर उस लेंचाओ के चमचे को बताए कि देखो ना लेंचाओ अंकल मुझे नहीं बता रहे हैं। तो वो चमचा बताए क्या नहीं बता रहे हैं, मुझे बताओ मैं बताता हूँ। तो लेंचाओ जो जल्दी करता है पीछे करता है देखता है, लेनदेन जो बताए वो मैं लेंचाओ से पूछ रहा था कि उसका वो, तो लेंचाओ जल्दी आता है लेनदेन के मुंह पर हाथ रख देता है और लेनदेन वो लेंचाओ को चमचा एकदम शौक में हो जाता है क्योंकि लेनदेन के मुंह पर हाथ रखे हुए था और लेंचाओ नहीं रखा था। तो वो चमचा शौक में हो जाता है और लेंचाओ को देख रहा था। लेंचाओ जो लेनदेन को बताए कि लेनदेन आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तो तुम उनको क्यों बता रहे हो, मुझे बताता हूँ। तो लेनदेन जो फिर अपने मुंह से हाथ हटा देते हैं और बताए आप बता रहे हो पर आप तो मुझे नहीं बता रहे थे ना। तो लेंजाओ स्माइल कर लेंजाओ फेक से स्माइल करता है और बताए अभी बताऊंगा ना, हाँ अभी बताऊंगा, मुझे बताता हूँ ठीक है अभी बताता हूँ। और लेंजाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर से बोल जाता है और बताए इडियट उससे क्यों पूछ रहे हो तुम, मेरे इज्जत का भाजी पाला बनाना है तुम्हें मुझे पता है। और लेनदेन ऐसा बोलता है और लेंजाओ जो लेंजाओ को देख रहा था और लेंजाओ जो लेने का हाथ पकड़ता है फिर से वो ले जाता है और जो लेंजाओ का चमचा था वो देख रहा था। लेंजाओ जो लेने को खींचते हुए
ले जाता है और उसको उसको एक साइड में ले जाते हैं और उसको गुस्सा करता है और बताए उसको गुस्सा करता है, उसके शोल्डर को पकड़ता है और उसको झटकता है और बताए सुनो मेरी बात लैंजैन, जो तुम पूछ रहे हो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और किसी और के साथ इस बात का जिक्र नहीं करना है तुम्हें, नहीं तुम्हें तुम्हें तुम्हारा वो हशर करूंगा ना, याद रखोगे तुम। तो लेंजन जो एकदम डर जाता है वो इंसान उसको गुस्सा कर देता है। तो लेंजन जो डर जाता है और इंसान जो बताए दोबारा इस बारे में बात मत करना। तो लेंजन जो एकदम डर गया था, तो इसी में लेंजन बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि लेंजन छोटा है, वो इंसान उसको कोई नॉर्मल गुस्सा नहीं करता है, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा करता है ताकि इस बारे में किसी के साथ कोई बात ना करे। जाहिर है जो लेंजन अभी बोल रहा है ये तो बहुत अजीब सी बात है, किसी और के साथ तो लेंजन शेयर कर गया तो इंसान की बहुत इंसल्ट हो जाएगी, तो ये बहुत शर्म की बात है। तो लेंजन जो डर जाता है लेंजाओ देखता है लेंजन डर गया है, जैसे जो हमें रात के सीन दिखाते हैं रात होती है। लेंजाओ जो बहुत ज्यादा सैड था क्योंकि लेंजन रेड पर आ गया था और लेंजन जब रेड पर आया था तो लेंजन को अलग से लेंजन को कहीं और लेके गए थे और लेंजाओ को पता है कि वहां पर क्यों लेकर जाते हैं क्योंकि लेंजाओ भी रेड पर आता है तो बहुत ज्यादा दर्द में होता है और वहां पर फिर उसको जंजीरों के साथ बांध दिया जाता है। तो लेंजाओ जो बहुत सैड था क्योंकि लेंजन बहुत ज्यादा चीख रहा था रो रहा था माँ माँ कह रहा था लेंजन किसी के काबू में ही नहीं आ रहा था। तो लेंजाओ जो बहुत ज्यादा सैड था अपने गुस्से पर कि मैंने आज दिन को उसको इतना डांटा और थोड़ी देर में ही और अब देखो किस तकलीफ से गुजर रहा है। लेंजन चाहो सैड था, लेंजन को वहां पर तकरीबन एक हफ्ते के लिए रखा गया था। लेंजन ठीक भी था बट 7 दिन से पहले उसको यहाँ अपनी कार कोर्ट में नहीं लाया गया था। लेंजन वहीं पर था, वेंचाओ जो बस लेंजन से मिलना चाहता था पर वेंचाओ को नहीं मिलने दिया जाता है क्योंकि मिंजू का आर्डर नहीं था। मिंजू ने जो सबको मना कर मिंजू ने जो लेंजन से मिलने के लिए सबको मना किया था। तो मिंजू जो तो मिंजू ने जो मना किया था तो कोई भी जो लेंजन से मिलने को लेंजन के साथ किसी को भी मिलने नहीं देते, मतलब लेंजन के पास कोई भी नहीं जा सकता है। एक हफ्ता गुजर जाता है तो फिर लेंजन जो आता है अपनी कार कोच में लाया जाता है लेंजन को, तो लेंजन बहुत वीक था बहुत ज्यादा क्योंकि लेंजन की आंखें इतनी सूखी थी, लेंजन की डार्क सर्कल बन गई थी। लेंजन कहीं वहां पर रो रहा था अपनी माँ के पीछे और वहां पे बिल्कुल अकेला होने के बावजूद वो बिल्कुल अकेला था रूम में। तो लेंजन जिसे यहाँ पर लेंचा और उसके जो चमचे थे वो लेंजन के साथ बातें करते थे तो लेंजन का दिल बहल जाता था। पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ पर लेंजन को कैद करके रखा था 7 दिनों के लिए जब वो रेड पर था और वहीं पर सब अल्फा को कैद किया जाता है तो सबको पता है कि वो जगह कैसी होती है। तो लेंचा जो लेंजन को देखता है तो बहुत सर था, लेंजन बहुत वीक था, बस वो जैसे दीवार पर उसने टेक लगा के वो लेटा हुआ था, टांगे सीधी बेहाल, ड्रेस भी बहुत गंदी हो गई थी, बहुत गंदा हो गया था, बाल भी बिखरे हुए थे। लेंचा देख रहा था फिर वो सैनिक जो लेंजन को उसी तरह बिठा कर चले जाते तो सैनिक चले जाते हैं तो लेंजन तो लेंचाओ जब लेंजन को देखता है तो लेंजन को आवाज देता है कि लेंजन 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 जब करता है सिर्फ करता है तो लेंचाओ बोलता है क्या हुआ। लेंजन बोलता है मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है और लेंजन जो रोने लग जाता है। तो लेंचाओ जो लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो अपनी टांगों को हक कर लेता है और लेंजन रो रहा होता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हम अब विंग के पास आते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, तो हमें अब विंग को दिखाते हैं। विंग जो अब लेंजन की माँ के पास ही होता है, विंग जो अब सुधर गया था, विंग अब हर किसी के साथ अच्छे से बात करता था और लेंजन की माँ का ख्याल करता था और लेंजन की माँ के साथ देख के सारे काम करता था। दिन गुजरते गए और विंग जो अपने रैबिट का भी बहुत ख्याल करता था और जब भी रैबिट को देखता था तो विंग बहुत बुरा फील करता था। विंग को याद आता था कि मैंने विंग को याद आता है कि कैसे मैंने एक छोटे से बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी वजह से, जो लेंजन को इतना कुछ फेस करना पड़ा। विंग को याद आता है, विंग बहुत ज्यादा हर्ट होता है और विंग जो उस रैबिट का ख्याल करता है वो रैबिट जो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बट विंग जब भी रैबिट को देखता था तो विंग को बहुत बुरा फील होता था और विंग को अपनी वो गलती याद आती थी कि मैंने किस तरह लेंजन पर इल्जाम लगाया। तो इसी तरह हमें कुछ दिनों बाद के सीन दिखाते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं। याओ जो फिर आता है अपने मायके अपनी माँ से मिलने। याओ जैसे ही आता है तो माँ जो उसको देखकर बहुत खुश होती है। याओ आता है अपनी माँ के पास और याओ एक टाइम के लिए बहुत सैड होता है बट वो जब फेस पर एक फेक स्माइल लिए हुए था। याओ जो विंग के कपड़े और विंग का सामान लेकर आया था, इसमें जो हमें अगर सीन दिखाते हैं विंग जो अपने रूम में था और याओ और माँ जो अपने रूम में थे। तो याओ जो बैठा हुआ था माँ के पास तो माँ जो याओ को बोलती है याओ क्या हुआ। तो याओ जो फिर माँ को बताता है कि माँ ऐसा क्यों हुआ, क्यों लेंजन को इतनी बड़ी सजा मिली। तो माँ जो याओ को बताती है कि लेंजन ने किसी की जान ली है। तो याओ बोलता है माँ पर जान किसी वजह से ली ना। तो माँ बोलती है कोई भी वजह हो जान लेने की सजा होती है नहीं हो, अगर लेंजन को सजा नहीं मिलती तो फिर हर कोई एक दूसरे की जान लेता, तब कम उम्र के लड़कों के दिल में डर नहीं होता। तभी राजकुमार ने जो उसको सजा दी है ताकि ये डर बना रहे कि जान नहीं लेनी, जान अगर किसी की लोगे तो उम्र नहीं देखी जाती, सजा दी जाती है। तो याओ जो समझ जाते माँ जो याओ बहुत कर लेती क्योंकि याओ सर था, माँ याओ बहुत कर लेती है, बोलती है याओ राजकुमार ने जो किया है अच्छा ही किया है। याओ जो समझ जाते जैसे में जो याओ
जो इतना हर्ट था, तो यार जो माँ की बातें समझ भी गया था, तो यहाँ पे बहुत सैड था, यहाँ अचानक से माँ को हक कर लेता है और रोने लग जाता है। तो यार तो माँ शौक हो जाती, माँ बोलती क्या हुआ? तो यार बताए माँ, माँ मुझे मिंजू ने बताया कि लेंजेन रेड पर आया था, तो वो जब रेड पर आया था तो राजकुमार ने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था। तो माँ जब ये सुनती है तो माँ बहुत हर्ट हो जाती है। माँ बोलती है क्या, उसको जंजीरों से बांधा था? तो यहाँ जो सारी आता है कि तो माँ जो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, माँ जो फिर रोने लग जाती है, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि मेरे बेटे को, मेरे लेंजेन को जंजीरों से बांधा था, जब उसको तकलीफ थी तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और रो रही होती है। फिर आओ जो माँ का करना माँ को संभालता है, क्योंकि माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर आओ माँ को संभालता है और बोलते माँ, माँ संभालिए। माँ के सामने लेंजन सिर्फ एक ही बार रेड पर आया था और लेंजन बहुत ज्यादा तकलीफ में था और बहुत ज्यादा चीख रहा था। माँ ने भी उसको रूम में बंद किया था, बोले तो जंजीरों से नहीं बांधा था, बट वहां पे जहाँ पर लेंजन कैद है, वहां पे जब ये रेड पर आते हैं तो वहां पे बांधा जाता है ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाते, तो उनको बांध कर रखते हैं। तो लेंजन की माँ जो यही लेंजन की माँ और यहाँ जो यही सोचे बहुत ज्यादा हर्ट थे और रो रहे थे। अब ये दोनों रो रहे हैं और हमें इनके रूम के बाहर का सीन दिखाते। इनके रूम के बाहर बीइंग बीइंग ने जो यहाँ की बात सुन गई थी, बीइंग जो इतना हर्ट था वो एकदम बस शॉक में था, उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। तो इसमें जो माँ रोते हुए बोलती है कि काश काश लेंजन यहाँ पर रेड पर आ जाता जब वो बीइंग के पास था। मैं उसके रेड के आने का इंतजार कर रही थी, बट वो नहीं आया, और आया भी तो किस जगह पर, वहां पर राजकुमार ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया? वो तो अभी छोटा है। तो यार होता है लेंजन किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी राजकुमार ने उसको भेड़ियों के साथ बांधने का आर्डर दिया। माँ इंजन ने मुझे बताया कि उसने बहुत बड़ा हंगामा बनाया था जिस वजह से उसको भेड़ियों से बांधना पड़ा। तो वहाँ जो रो रही थी वो बीइंग जो ये सुन लेता है, बीइंग फिर अपने रूम में जाता है या फिर माँ को संभालता है। बीइंग जो फिर अपने रूम में जाता है, रूम में जाकर उनके गेट बंद कर देता है और उनके गेट पर ही रो रहा होता है और उधर से नीचे बैठ जाता है और सॉरी बोल रहा होता है, लेंजन से माफी मांग रहा होता है। आखिर क्यों वही माफी मांग रहा है? विंग की वजह से लेंजन जेल गया, इस वजह से विंग माफी मांग रहा है या कोई और चक्कर है? ये तो हमें आगे पता चलेगा। विंग से बहुत ज्यादा रो रहा था, अपने डांगों पर किए हुए था और लेंजन से माफी मांग रहा था। बहुत हर्ट था विंग, अपनी उसको बहुत ज्यादा हर्ट था। यहाँ पे विंग रो रहा था, वहां पर माँ और याव रो रहे थे। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है कि याव ने जो बताया है कि कुछ देर ये उस वक्त की बात है जब लेंजन को कैद किया गया था, तो उसके अगले ही दिन जो लेंजन रेड पर आ गया था गाइस, उसके अगले ही दिन लेंजन रेड पर आया है। मतलब अभी जो याव ने अपनी माँ को बताया है ना, तो ये बहुत वक्त बाद, मतलब 1 महीना हो गया है। और याव को ये बात पता चली तो याव जो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो बहुत हर्ट था। तो मिंजू जो उसको मायके मतलब अपनी माँ के पास ले आता है, क्योंकि याव चाहता था कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँ। याव को अपनी माँ याद आ रही थी, तो वो जो मिंजू को बोलता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, और मिंजू जो उसको ले आता है। तो इसी में तो अब 1 महीने बाद लेंजन की माँ को पता चलता है कि लेंजन रेड पर आया था जब वो कैद में था। तो उसके कैद में जब उसे कैद किया गया था तो वो रेड पर आ गया था और उसको जो भेड़ों के साथ बांधा गया था। तो अब हम तो अब जो ये बात इनको पता चली है तो ये लोग बहुत ज्यादा सैड है और विंग जो बहुत ज्यादा रो रहा है, तो विंग जो बहुत सैड होता है। तो इसमें जो दिन बीते धीरे धीरे जो मौसम बदल जाता है तो इनकी जो खेतों के काम है वो भी आ जाते हैं। लेंजन की माँ जो फिर पूरा दिन खेत में होती है और विंग जो घर पर होता है, विंग जो फिर लेंजन की माँ के लिए खाना पकाकर लेंजन की माँ के लिए खेत में लेके जाता है। इनके खेत थोड़े से दूर होते हैं, तो विंग जो जाता है और वहीं पर ही लेंजन की माँ के साथ जाता है। तो लेंजन की माँ जो विंग को देखती है तो लेंजन की माँ जो खुश होती है कि थैंक गॉड मेरे पास विंग है। और इसी तरह जो विंग बखूबी विंग पूरी तरीके से अपना वादा निभाता है, लेंजन की माँ का ख्याल रखता है। और विंग जो एक बार भी अपनी माँ के घर नहीं गया होता है। तो इसी में जो ये दिन बीत रहे होते, दिनों से हफ्ते हो जाते, हफ्तों से महीने हो जाते, या वो कभी कभी चक्कर लगाता है, बट विंग नहीं जाता है लेंजन की माँ को छोड़। दादी मिंजू विंग को बहुत मिस करते हैं, बट उनको पता है कि लेंजन की माँ अकेले हो जाए। तो इसी में जो ये दिन बीते, दिनों से हफ्ते महीने से साल हो जाते हैं, तो हमें जो 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। 1 साल बीत जाता है, विंग जो अब बाहर के भी काम करने लग गया था। तो एक दिन विंग जो पानी लेकर आता है, लेंजन की माँ जो किचन में थी तो विंग पानी लेकर आता है, और विंग जैसे पानी लेकर आता है तो धूप की वजह से विंग का फेस बहुत ज्यादा रेड हो गया था। तो विंग जो पानी लेकर आता है पानी की मटकी रख देते हैं। अब विंग जो लेंजन की माँ के पास आता है,
लेने की माँ जो सामने ही बैठी थी, तो लेने की माँ देखती विंग का फेस इतना रेड हो गया था। और विंग जो पानी की मटकी रखता है, फिर विंग जो माँ के पास आता है, माँ जो विंग को देखती, अबे माँ जो देखती है विंग पर बहुत पसीना है और विंग का फेस काफी रेड हो गया, तो माँ जो अपने ही कपड़ों के साथ जो विंग का फेस साफ करती है, विंग का पसीना, तो माँ देखती है विंग का फेस इतना रेड हो गया है, तो माँ बोलती है विंग तुम्हारा फेस कितना रेड हो गया है, तो विंग बोलता है हाँ बाहर धूप बहुत ज्यादा है इस वजह से। तो माँ जो विंग को देखती है, विंग जो घर के कामों के साथ साथ जो बाहर के काम भी करता था और पूरी तरीके से बस माँ की केयर ही करता था, तो विंग ने अपनी केयर करना छोड़ दिया था। तो विंग जो धीरे धीरे विंग का रंग जो कुछ डिफरेंट हो रहा था, सही कहूँ तो विंग का रंग डार्क हो रहा था। तो विंग तो माँ जो विंग को देखती, अब विंग जो माँ को देखकर स्माइल करता है, अब माँ खाना खाए, तो माँ जो बोलती है, माँ विंग को देख रही थी और माँ बोलती है हाँ। तो लेनदेन की माँ विंग को देखती है, विंग जो खड़ा हो जाता है और किचन में चला जाता है, तो लेनदेन की माँ विंग को ही देख रही थी। अब विंग वैसे नहीं था जैसे विंग अपना ख्याल रखता था और विंग जो इतना शाइन मारता था, विंग ऐसा नहीं था क्योंकि विंग ने अपनी केयर करना छोड़ दिया था। तो लेनदेन की माँ जो विंग को देख रही थी और लेनदेन की माँ एकदम से किसी सोच में पड़ जाती है और विंग जो किचन में था, जिसमें अचानक से एक चीखने की आवाज आ जाती है। तो लेनदेन की माँ डर जाती है, लेनदेन की माँ भागते हुए जाती है किचन में, तो विंग का हाथ जल गया था। तो लेनदेन की माँ शौक में हो जाती है, भागते हुए जाती है विंग के पास और बहुत बुरी तरीके से हाथ जल गया था। तो विंग जो रो रहा था अपना हाथ पकड़े हुए था, विंग रो रहा था, तो विंग जो रोने लग गया था, तो लेनदेन की माँ जो जल्दी से जाती है विंग का हाथ पकड़ लेती है और विंग के हाथ में चोट लग गई थी। तो लेनदेन की माँ जो विंग को गुस्सा होने लग जाती है, अब बोलती विंग अपना ख्याल किया करो, नहीं देखो तुमने अपना हाथ जला दिया, ये कैसे जला। तो विंग जो रो रहा था, विंग बोलता है माँ गलती से हाथ जल गया, मेरा ध्यान नहीं था। तो लेनदेन की माँ जो विंग का हाथ पकड़े हुई थी और वो फिर विंग को सामने लाती है, विंग की जली हुई जगह पर पानी डालती है क्योंकि विंग बहुत ज्यादा रो रहा था। तो पानी डालने से जो विंग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और फिर लेने की माँ जो तो लेने की माँ जो विंग को साथ में ले आती है, विंग को बिठा देती है, विंग अपना हाथ पकड़े हुए था और रो रहा था क्योंकि विंग का हाथ जल रहा था। तो विंग से जो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो विंग रो रहा था। जैसे में लेने की माँ भागते हुए आती है, मलहम लेकर आती है, विंग के चोट पर मलहम लगाती है। विंग जो माँ को देख रहा था, माँ जो विंग को मलहम भी लगा रही थी और डांट भी रही थी और बोलती है विंग क्या हो गया है तुम्हें, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, देखो अपने आप को, तुम क्या थे तुम्हें तो तुम क्या हो गए विंग, तुम कितने डिफरेंट हो गए, अपना ख्याल किया करो ना, देखो अपने आप को, क्या कोई कहेगा कि ये वही विंग है, देखो अपने आप को, तुम्हारा रंग कितना डार्क हो गया है, इसे चलता गया तो तुम डिफरेंट हो जाओगे, मुझे तुम पहले की तरह ही चाहिए विंग, प्लीज अपनी केयर किया करो, जैसे तुम पहले करते थे अपनी केयर वैसे ही किया करो। तो विंग जो स्माइल करता है, विंग होता है माँ अगर मैं पहले की तरह अपनी केयर करने लग गया तो आप मुझसे तंग हो जाओगी। तो माँ जो विंग को देखती है, विंग जो विंग आंखों में आंसू थे क्योंकि विंग को चोट लगी थी, पर मलहम लगाने के बाद विंग को थोड़ा अच्छा जलन अभी नहीं होती है। तो माँ विंग को देखती, माँ बोलती है तंग हो जाऊंगी क्यों। तो विंग होता है क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं अपनी केयर कैसे करता था, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था और धूप में तो जाता ही नहीं था और किचन किचन में तो मैंने कभी कदम भी नहीं रखा था। तो लेंजर की माँ जो विंग को देखती, लेंजर की माँ बोलती है विंग तो बस फिर यही करो, यहाँ पर भी ऐसे ही करो। तो विंग शौक में हो जाता है और लेंजर की माँ को देखते और बोलते क्या। तो माँ बोलती है हाँ तुम किचन में नहीं जाते थे ना, तो बस आज से खाना पकाना मेरा काम, तुम धूप में नहीं जाते थे तो बस आज से पानी लाना मेरा काम। तो विंग जो माँ को देखता है और विंग शौक में जाओ और माँ जो विंग को बोलती है विंग पहले की तरह ही आपने केयर करो क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम और फिर माँ जो चुप हो जाती है। माँ का और क्या मतलब था, यही कि तुम अगली हो जाओगे। माँ ये बोलती नहीं है बट माँ का यही मतलब था, विंग समझ जाता है। तो माँ जब विंग का फेस पकड़ती और बोलती विंग मैं चाहती हूँ कि लेंजन आए तो तुम पहले की तरह ही हो, जैसे तुम पहले थे वैसे ही अपनी केयर करो, उससे ज्यादा करो, ताकि लेंजन आए तो तुम वैसे ही हो, तुम वैसे ही हो जैसे तुम थे। क्या कोई कहता था, क्या कोई कहता है तुम्हें देखकर कि तुम 35 साल के हो, कोई नहीं, तो बस ऐसे ही अपनी केयर करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि लेंजन आए तो तुम डिफरेंट हो जाओ, बदल जाओ, और लेंजन आते ही तुम जो तुम्हारी अभी हालात है ऐसे हो, ऐसे नहीं चलेगा विंग, पहले की तरह ही जैसे पहले होता था वैसे ही। तो विंग जो माँ को देखता है, माँ की आंखें नम थी और विंग कैसे बोल रही थी। तो विंग जो माँ को देखता है, विंग एकदम शॉक में हो गया था। अब विंग जो स्माइल करते हैं और खड़ा हो जाता है और बोलता है, स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है और बोलते हैं माँ ऐसा नहीं हो सकता है, अब मैं पहले की तरह केयर नहीं कर सकता हूँ अपनी, तो आप भूल ही जाइए ये सब कुछ। माँ विंग ऐसा बोलता है और आ रहा था खाना डालने के लिए, मतलब वो आपके करीब आ रहा था। तो इसमें जो अचानक से विंग को कोई हाथ पकड़ लेता है और विंग को पीछे की तरफ खींचता है, विंग शौक में हो जाता है और लेने की माँ बोलती है विंग पीछे हो जाओ, मैंने तुम्हें कहा ना आज से आपका काम मैं करूंगी। तुम आग के करीब नहीं जाते थे ना, सूरज की रोशनी से दूर रहते थे ना। तो विंग देख रहा था, विंग शौक में था, विंग को ऐसा लगा माँ वैसे ही बोल रही है बट माँ सच में बोल रही थी। माँ विंग को पीछे करके खुद ही खाना डालने लग जाती। तो विंग बोलता है माँ अभी क्या, तो इसमें माँ जो बोलते विंग पीछे रहो। माँ तो विंग देख रहा था, माँ को विंग आता है, माँ को बोलते माँ आप हटिए मैं डाल, बट माँ जो विंग को बोलते विंग मैंने कहा पीछे हो जाओ। तो विंग जो शौक में था, विंग बोलते हैं माँ मैं मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता था। इसमें माँ बोलती है बस चुप विंग, तुम यही सब कुछ करते थे, मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम यहाँ पर ये सब कुछ करते हो, तो देखो देखो अपने आप को। तो विंग जो माँ की बातें सुनते
और विंग शॉक में था, माँ खाना डाल रही थी। तो इसमें हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग अपने ही रूम में मिरर के सामने खड़ा था और विंग अपने आप को देख रहा था। विंग का फेस का रंग थोड़ा डल हो गया था, विंग के डार्क सर्कल थे और विंग जब अपने आप को देख रहा था और विंग से एकदम शौक में था, अपने आप को देख रहा था, अपने मायके की बातें याद कर रहा था कि वहां पर मैं किस तरह अपनी केयर करता था। थोड़ा सा कुछ होता था तो मैं घर सर पर उठा लेता था। विंग वो सब कुछ याद करता है और विंग जो हर्ट हो जाता है क्योंकि विंग का रंग थोड़ा सा डल हो गया था, मतलब थोड़ा सा डार्क हो गया था। और विंग जो अपने आप को ऐसा देखकर विंग रोने लग जाता है क्योंकि विंग ने अपने आप को ऐसा देख लिया जो विंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब भी करूंगा। विंग ने कभी नहीं सोचा था पर विंग कर रहा है क्योंकि विंग को करना पड़ रहा है। तो विंग जो नहीं सोच के सेट था, विंग लेजेंड को याद कर रहा था और आई एम सॉरी लेजेंड, आई एम सॉरी रोते हुए यही बोल रहा था, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। विंग यही बोल रहा था और रो रहा था। इसमें हमें विंग के रूम के बाहर का सीन दिखाती कि विंग के रूम के बाहर ही लेजेंड की माँ होती और वो जो विंग की आवाज सुनती, विंग जो रोते हुए लेजेंड से माफी मांग रहा था और माँ जी सुन रही थी। माँ बहुत ज्यादा हर्ट हो गई, माँ जी सुन रही थी, माँ की आंखों से आंसू बहे। तो इसी में वो हमें अगला सीन दिखाते, इसी में जो हमें दिखाते हैं कि उस दिन के बाद लेजेंड की माँ जब खुद ही खाना पकाती थी और पानी भरने भी खुद ही जाती थी। विंग जो बहुत जिद करता था, लेजेंड की माँ जो उसको गुस्सा करने लगती, गुस्सा कर लेती थी। विंग एकदम शौक में था, क्या माँ को क्या हो गया है। और माँ जो बिल्कुल भी विंग को बाहर जाने नहीं देती। तो इसी में जब ये दिन इसी तरह बीते, माँ जो खाना पकाने का काम और बाहर से पानी लाने बाहर का काम माँ करती है और सारा काम विंग करता है। और विंग जैसे ही सूरज डूब जाता है तो विंग उसी के बाद जो घर से बाहर निकलता है। और आसपास के नेबर्स ये समझते हैं कि विंग को लेजेंड की माँ ने कैद कर दिया है क्योंकि विंग अब घर से बाहर नहीं निकलता था। तो सब जो बातें करने लग गए थे कि लेजेंड की माँ विंग से तंग आ गई है। तो ये खबर जो पहुंच जाती है विंग के मायके तक कि लेजेंड की माँ ने विंग को घर से बाहर जाना, विंग को घर से बाहर जाना बंद कर दिया है। दादी और मतलब विंग की मायके तक ये बात फैल जाती है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि आसपास के लोग जब बातें करते हैं तो और मिर्च मसाला डाल के बातें करते हैं। तो इसी तरह जो बात को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और बात जब विंग के मायके तक पहुंची तो कुछ ऐसी थी कि विंग तो लेजेंड की माँ ने घर में बंद कर दिया है और वो लेजेंड की माँ जो विंग को बाहर जाने नहीं देती। विंग के मायके तक बात इस तरह पहुंची तो दादी और मिंजू की माँ को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शौक में थी। तो दादी फिर याओ से पूछती है कि याओ क्या तुम्हारी माँ विंग के साथ ऐसा बिहेव करी। तो याओ बोलती है नहीं माँ, नहीं दादी ये गलतफहमी हुई होगी, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। वो याओ से पूछती है, याओ जो होता है कि नहीं मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये लोग दादी और मिंजू की माँ जो शौक में थे तो ये लोग जाते हैं पता करते हैं। तो इनको पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दादी और मिंजू की माँ को सब कुछ पता चल जाता है क्या है किस वजह से लेजेंड की माँ ने विंग का बाहर जाना बंद किया है। तो दादी और मिंजू की माँ जो बहुत खुश होती है कि लेजेंड की माँ विंग के साथ अच्छी है। दादी और मिंजू की माँ जो खुश होती है तो ये मसला जो हल हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं आगे, तो इसमें हमारा सीन कर हो जाता है। हमें अब लेजेंड को दिखाते हैं, चलो देखते हैं कि लेजेंड क्या कर रहा है। हमें वेंचाओ को दिखाते हैं। वेंचाओ जो एक पत्थर के नीचे शाम जैसे पत्थर के नीचे एक जगह सी थी उसके नीचे बैठा हुआ था। वेंचाओ का धूप नहीं लग रही थी तो वो बैठा हुआ था और ठंडी ठंडी हवा का मजे ले रहा, ठंडी ठंडी हवा के मजे ले रहा था और टेक लगाए हुए था। तो इसमें जो वेंचाओ के जो चमचे हैं वो वेंचाओ को बोलते हैं कि वेंचाओ सर। तो वेंचाओ जो अपने चमचों की तरफ देखता है, मतलब अंटर पंटर अंटर पंटर की तरफ देखता है और बोलता है तो वो अंटर पंटर होते हैं। अंटर पंटर यहाँ देखते हैं और बोलते हैं कि सर आपका चमचा कहाँ है। तो वेंचाओ जो स्माइल करता है वो बोलता है तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो चमचे बोलते हैं हम लेजेंड की बात कर रहे हैं, लेजेंड कहाँ है, वो आसपास नहीं दिख रहा है। तो वेंचाओ जो स्माइल करता है और बोलता है वो मैं जिस पत्थर के नीचे बैठा हूँ वो मेरे ही पीछे है। तो चमचे जो शक में जाते वो चमचे जाते हैं उस पत्थर की दूसरी तरफ, मतलब उस पत्थर के पीछे। वेंचाओ ने एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे, मतलब एक बहुत बहुत बड़े पत्थर के एक साइड में वेंचाओ बैठा हुआ था। उस मतलब उधर धूप नहीं लग रही थी ना तो वो वहां पे बैठा हुआ था। बट उसी पत्थर के पीछे की तरफ ही जो सब काम कर रहे थे, मतलब इर्द गिर्द काम कर रहे थे। तो जो वेंचाओ के जो दो चमचे वो जब आते हैं इस पत्थर के इस तरफ इस साइड पर आते हैं और जब देखते हैं तो लेजेंड ने एक पत्थर पर लेजेंड जो उस पत्थरों को तोड़ रहा था। आम के ने जो बड़े बड़े हथौड़े पकड़े थे लेजेंड के हाथ में उससे स्मॉल वाला था, मतलब उससे छोटा वाला, बट लेजेंड पत्थर तोड़ रहा था। तो वो चमचे जो लेजेंड को देख रहे और स्माइल करते और इसमें से एक चमचा लेजेंड को आवाज देता है कि लेजेंड। तो लेजेंड जब फिर रुक जाता है और वेंचाओ के उस चमचे की तरफ देखता है और बोलता है जी। तो वो चमचा बोलता है थक गए हो लेजेंड, आराम करो। तो लेजेंड जो स्माइल करता है और बोलता है थकते तो आप लोग भी हो बट आप लोग तो आराम नहीं करते हो ना। तो वो चमचे जो स्माइल करते हैं और बोलते हैं हम आराम नहीं करते क्योंकि हम नहीं कर सकते बट तुम कर सकते हो। तो लेजेंड जो स्माइल करता है और बोलता है आप लोग और मैं एक ही तो है, आप लोग भी कैदी हो और मैं भी कैदी हूँ और वैसे भी मुझे आप लोगों की तरह बहादुर बनना है।
तो वो चमचे जो मुंह बना रहे थे, अब बोलते तुम्हें हमारी तरह नहीं बनना है, तुम्हें वेंचाओ की तरह बनना है। तो लेनदेन जो स्माइल करता है और सही लाता है कि मुझे बनना है। तो वो चमचे जो लेनदेन की तरफ देखते हैं, तुम्हें वेंचाओ की तरह बहादुर बनना है ना, तो उसी की तरफ लगे रहो। और फिर वो चमचे और लेनदेन जो फिर हथौड़ा उठाता है और पत्थर तोड़ने लग जाता है और बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। बट वो जब भी थकता है और जोर से सांस लेता है तो उसकी नजर आसपास के केजों में पड़ जाती है। तो वो सबसे तोड़ रहे थे और वो लोग जो पसीना पसीना हुए थे, तो लेनदेन जो उनको देखकर फिर लेनदेन में भी एक हिम्मत आ जाती कि ये लोग अभी तक लगे तो मैं क्यों नहीं चलता गया, मुझे इनकी तरह बहादुर बनना है। लेनदेन जो फिर पत्थर तोड़ता है, तो उसी में जो हमें वेंचाओ के वही दो चमचे दिखाते हैं जो कि वेंचाओ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर आपका आराम हो गया हो तो आप कब शुरू करोगे पत्थर तोड़ना। तो वेंचाओ जो उनको गुस्से से देखता है और बोलते हैं तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चमचे जो डर जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं हमारा हम तो सिर्फ पूछ रहे थे कि आप कब तक आराम करो। तो इसमें जो वेंचाओ उनको गुस्से से देखता है और वो लोग जो फिर डर के मारे भाग जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वेंचाओ जो उनको देख रहा था, तो इसी में जो फिर वेंचाओ जो जोर से बोलता है लेंसेन। तो वेंचाओ जब ऐसा बोलता है तो लेंसेन जो जल्दी से थोड़ा रख देता है और भागते हुए आता है और बोलता है जी जी मास्टर। तो तो वेंचाओ जो लेंसेन के मुंह से अपने मास्टर सुनता है तो वेंचाओ को बहुत अच्छा लगता है। वेंचाओ जो स्माइल करता है और बोलता है, स्माइल तो खुश हो जाते हैं पर स्माइल करता नहीं है। लेंसेन को स्माइली फेस नहीं दिखाते। लेंसेन को जो गुस्से से देखता है और बोलता है मेरे लिए पानी लेकर आओ मैं प्यासा हूँ। तो लेंसेन बोलता है यस मास्टर। अब लेंसेन जाता है वेंचाओ के लिए पानी लाने। तो वेंचाओ देख रहा था, लेंसेन जो जाता है वेंचाओ के लिए पानी लाने, तो वेंचाओ देख रहा था लेंसेन को। जैसे वेंचाओ जो लेंसेन को देखते हैं और स्माइल करते हैं। अब लेंसेन गया वेंचाओ के लिए पानी लाने और वेंचाओ लेंसेन को देख रहा है, तो वेंचाओ को याद आता है। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, वेंचाओ को कुछ याद आ रहा है तो हमें फ्लैशबैक दिखा रहे हैं कि लेंसेन जब रेड पर आया था, याद है आप लोगों को, और उसको जब 7 दिनों बाद लाया गया था काकोटरी में, तो लेंसेन बहुत ज्यादा रो रहा था और यही बोल रहा था मुझे घर जाना है, मैं यहाँ और नहीं रह सकता हूँ, बहुत ज्यादा रो रहा था। तो वेंचाओ जो सब उसको मना रहे थे पर वो नहीं मान रहा था। आज तो वो किसी की नहीं सुन रहा था, उस दिन तो वो किसी की नहीं सुन रहा था। तो वेंचाओ देख रहा था लेंसेन इस तरह रोए जा रहा था। कोई सैनिक नहीं था, मिंजू भी नहीं था, बस लेंसेन अकेले बैठा हुआ था और कैदी जो अपने अपनी काल कोठरियों में बंद थे। पर लेंसेन के रोने को वो लोग देख नहीं पाते और लेंसेन जो रोए जाता तो वेंचाओ और कैदी जो सब मना रहे थे, पर लेंसेन किसी की नहीं सुनता। जैसे में जो वेंचाओ जो होता है लेंसेन बस करो, तुम्हें मेरी तरह बनना था ना, तो मैं तुम्हें अपनी तरह बनाऊंगा, बस तुम रोना बंद करो। वेंचाओ ऐसा बोल देता है तो लेंसेन जो रो रहा था तो लेंसेन एकदम से चुप हो जाता है। तो वेंचाओ जो शौक में हो जाते हैं क्योंकि लेंसेन बिल्कुल चुप और वेंचाओ को देख रहा था। तो वेंचाओ जो लेंसेन को देखता है तो लेंसेन जो बताए आपने क्या कहा। तो वेंचाओ जो शौक में हो जाता है और वेंचाओ बताए नहीं मैं कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं। तो इसमें जो लेंसेन जो फिर से रोने लग जाता है। तो वेंचाओ जो देखता है कि तो फिर से रो रहा है, तो वेंचाओ जो बोलते हैं वेंचाओ फिर बोलते हैं मैं ये बोला था कि मैं तुम्हें अपनी तरह बहादुर बनाऊंगा। तो लेंसेन जो फिर से चुप हो जाता है और वेंचाओ को देखता है और बोलते हैं क्या। तो वेंचाओ जो फिर लेंसेन को देखता है और बोलते हैं हाँ मैं तो मेरी तरह बनना चाहते थे ना बहादुर। तो लेंसेन जो फिर वेंचाओ की बॉडी को देखता है तो वेंचाओ जो शौक हो जाते हैं, वेंचाओ तेरी अपना फेस पलट देता है और लेंसेन की तरफ बैक कर देता है और बोलता है और उसे बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूंगा, बट तुम आज रोना बंद करो। तो लेंसेन जो फिर वेंचाओ को बोलता है रियली सच में क्या आप सच में मुझे अपनी तरह बनाओगे। तो वेंचाओ कहता है हाँ मैं तुम रोना बंद करो। तो लेंसेन जो बोलता है आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। तो लेंसेन तो वेंचाओ बोलते हैं नहीं। अब वेंचाओ जब अपना फेस पलटता है लेंसेन को देखते हैं और बोलते हैं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें अपनी तरह बनाऊंगा बहादुर। तो लेनन जो फिर वेंचाओ की बॉडी की तरफ देखता है तो वेंचाओ जो तो गुस्सा हो जाता है, बोलता है यहाँ देखना बंद करो, यहाँ देखना बंद करो इडियट। तो लेनन जो शॉक में जाते हैं तो इसमें हमारा फ्लैशबैक स्टॉप, फ्लैशबैक इसमें हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो वेंचाओ जो यही याद कर रहा था और यही वेंचाओ जो हमें यही बता रहा था और लेनन को देख रहा था। तो लेनन जो भागते हुए आ रहा था उसने हाथ में जाम पकड़ा हुआ था, जाम में जैसे पानी था, वो जो वेंचाओ के लिए पानी ला रहा था और वो आ रहा था और उसे कुछ पानी गिर भी रहा था और वो जो इतने मुश्किल से पानी लाते क्योंकि वहाँ पे पत्थर ही पत्थर थे। तो बहुत मुश्किल से जो लेंसेन वेंचाओ के लिए पानी लाते क्योंकि अब उसका क्योंकि अभी वेंचाओ लेंसेन का मास्टर है। तो लेंसेन जो अपने मास्टर की खिदमत कर रहा है और मास्टर जो उसको अपनी तरह बनाने में लगा है। तो लेंसेन जो आता है वेंचाओ के लिए पानी लाता है और वेंचाओ को पानी देता है और जैसे वेंचाओ पानी ले लेता है तो लेंसेन अपना पसीना साफ करता है। तो वेंचाओ जो फिर लेंसेन को देखता है, अब वेंचाओ पानी पी रहा है तो लेंसेन खड़ा देख रहा है। तो वेंचाओ बोलता है पानी पी के वेंचाओ लेंसेन को देखता है और बोलता है तुम खड़े क्यों हो? जाओ अपना काम करो। तो लेंसेन जो फिर बोलता है ओके मास्टर ओके। अब लेंसेन जाता है और वेंचाओ जो देख रहा था कि लेनदेन को मैंने गुस्सा किया बट वो फिर भी मेरी कैसी बात सुन रहा है। तो लेनदेन जो तो वेंचाओ जो स्माइल करता है और लेनदेन जो जाता है फिर से पत्थर तोड़ने लग जाता है। जैसे जो हमारे हमें अगला सीन दिखाते हैं कि तो इसमें जो मिंजू एक चक्कर लगाता है सब कैदियों को देखने के लिए, वो जैसे ही आता है देखता है तो वेंचाओ जो लगा था पत्थर तोड़ा था और उसके बाद जो लेनदेन भी लगा था पत्थर तोड़ा था। तो वेंचाओ जो तो मिंजू जो लेनदेन को देखकर शौक में हो जाता है। मिंजू बताए लेनदेन तुम पत्थर क्यों तोड़ रहे हो, बैठ जाओ तुम। तो लेनदेन जो शौक में हो जाता है और वेंचाओ को देखता है। तो वेंचाओ जो लेनदेन को देखता है तो फिर वेंचाओ बोलता है हाँ लेनदेन जाओ तुम बैठ जाओ, तुम्हें तो मैं कब से कह रहा हूँ पत्थर मत तोड़ो, थक जाओगे तुम, तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो, चले जाओ।
तो लेंसन जो सैड हो जाता है, बोलता है बट मैं तो आप तो तुम इसमें वेंचाओ, बोलते हैं मैंने कहा जाओ वहां पर बैठ जाओ। तो लेंसन जो शौक में था, मिंजू जो देख रहा था, लेंसन जब हथौड़ी फेंक देता है और जाता है बैठ जाता है। और मिंजू देख रहा था कि लेंसन बैठ गया, तो मिंजू जो सब कैदियों को देख लेता है कि हाँ भाई सब है। और मिंजू वेंचाओ को भी देख रहा था, तो वेंचाओ भी जो काम कर रहा था मतलब पत्थर तोड़ रहा था। तो मिंजू जब फिर चला जाता है, तो इसमें जो वेंचाओ देखता है कि मिंजू चला गया, तो वेंचाओ जब फिर लेंसन को बताए कि लेंसन आ जाओ मिंजू चला गया है। तो लेंसन जब फिर खड़ा हो जाता है और आता है और स्माइल करता है और आता है। तो मिंजू तो वेंचाओ जो फिर लेंसन को बताए आप तुम अपना काम कर सकते हो। तो लेंसन जो स्माइल करता है और हथौड़ी उठाता है और पत्थर तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और वो पत्थर तोड़ा था, तो बेंचाओ बताया लेंसन, तो मैंने कहा ना तुम्हें पहले सबसे छोटे वाले पत्थर को, सबसे छोटे वाले हथौड़ी को लेना चाहिए था और छोटे छोटे पत्थर तोड़ने चाहिए थे। तो लेंसन बताया नहीं, मुझे जल्दी जल्दी बहादुर बनना है, मुझे जल्दी जल्दी बड़ा होना है आपकी तरह। तो लेंसन तो बेंचाओ जो देख रहा था लेंसन को, और बताया आखिर तुम्हें बड़ा क्यों होना है। तो लेंसन जब फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है, क्योंकि लेंसन को याद आता है कि माँ ने उसको अपनी और विंग की रूम के अंदर वाली बातें किसी को भी बताने से मना किया था। माँ ने उसको बताया था कि विंग और तुम्हारे वी रूम के अंदर जो भी कुछ होगा वो तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। तो इसीलिए जो लेनदेन वो इंसान को नहीं बताता है कि आखिर मुझे क्यों बड़ा होना है और क्यों मैं उसकी तरह बहादुर और बड़ा होना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो लेनदेन जो ये बात किसी को नहीं बताता है, क्योंकि वो धीरे धीरे समझ गया होता है कि ये बातें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही अच्छी लगती है, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो लेनदेन जो नहीं बताता है, लेनदेन बताए कि मुझे बस आपकी तरह होना है, बहादुर, आपकी तरह बहादुर हो, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो लेनदेन तुम इंसान चश्मा कहता है और बताए मेरी तरह बहादुर ही बनना, मैं जिससे बहादुर हो वैसे ही बनना, मेरी तरह मत बनना। तो लेनदेन जो विंचाओ को देख रहा था, और विंचाओ जो लेनदेन को, विंचाओ एक बहुत बुरा आदमी है, ये काफी इसने काफी डकैतियां की है। तो ये जो इस जुर्म में यहाँ पे कैद है। तो इसी में जो लेनदेन जो विंचाओ के साथ में पत्थर तोड़ने लग जाते हैं। लेनदेन के पास सबसे छोटा वाला हथौड़ी होती है, लेनदेन के पास सबसे छोटी वाली हथौड़ी होती है, और वो जो छोटे छोटे पत्थर तोड़ रहा था, सब जो लेनदेन को देख कर स्माइल कर रहे थे, और विंचाओ भी देख रहा था। तो इसमें ये दिन गुजरते हैं। लेनदेन जो वेंचाओ करता है लेनदेन उसी की तरह करता है। वेंचाओ खाना कैसे खाता है, तो लेनदेन वैसे ही बैठ के खाना खाता है। वेंचाओ किस तरह सोता है, तो लेनदेन उसी की तरह ही सोता है। वेंचाओ चलता कैसा है, तो लेनदेन भी उसी की तरह ही चलने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वेंचाओ गुस्से में कैसे देखता है, तो लेनदेन ने वो भी देखना शुरू कर दिया था। और किस किस बात पे गुस्सा करना चाहिए, लेनदेन ने वो भी, लेनदेन बिल्कुल वेंचाओ की तरह ही आदतें अपने आप में डाल रहा था। वेंचाओ अगर बड़ा पत्थर उठाता था तो लेनदेन उससे छोटा उठाता था, लेनदेन छोटे पत्थर उठाता था। वेंचाओ जिस स्टाइल से उठाकर चलता था, तो लेनदेन भी उसी स्टाइल से उठाकर चलता था। सब जो लेनदेन को देख रहे थे, बस सिर्फ फर्क यही था कि वेंचाओ के पास बड़ा पत्थर होता था और लेनदेन के पास छोटा सा होता था। तो सब जो हंसते थे, और वेंचाओ भी काफी इंजॉय करता है ये सब कुछ देखता है। तो सब जो लेनदेन को वेंचाओ का चमचा बिल्कुल मुंह पर ही बोलते थे, और लेनदेन को बिल्कुल भी ये बात बुरी नहीं लगती थी। क्योंकि जब हम किसी की तरह बनना चाहते हैं ना, तो हमें आसपास के लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, बट हमें बनना है उसी की तरह, तो हम पर ये बातें बुरी नहीं लगती, तो लेनदेन पर भी बुरी नहीं लगती। तो इसी तरह ये दिन बीते, जब भी मिंजू इसी तरह के दिन बीते। लेनदेन जो मिंजू से अपने घर के बारे में पूछता रहता था, मतलब अपनी माँ का पूछता था, विंग का पूछता था, और मिंजू जो बताता था कि तुम्हारी माँ ठीक है। पर लेनदेन जो मिंजू से यही पूछता था कि माँ मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, तो मिंजू जो यही बताता था क्योंकि वो विंग को घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। तो लेनदेन बोलता है विंग को भी ले आए ना, मैं विंग को भी देखना चाहता हूँ। तो मिंजू बोलता है विंग यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ पे विंग यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ पे ओमेगा का आना अलाउ नहीं है लेनदेन। तो लेनदेन जो मिंजू को देखता था, और लेनदेन को पता था कि यहाँ पर कोई ओमेगा अलाउ नहीं है। तो इसी तरह जो ये दिन गुजरते हैं, मिंजू जब भी घर पे जाता था छुट्टी पर, और जब वापस आता था तो लेनदेन से पूछता था। तो हमें दूसरी तरह विंग को दिखाते हैं कि मिंजू जब भी छुट्टियों पे जाता था, तो विंग मिंजू से पूछता था, क्योंकि मिंजू विंग से मिलने जाता था। तो विंग मिंजू से पूछता था कि लेनदेन कैसा है, लेनदेन ठीक तो है ना। तो मिंजू जो विंग को बताता था, मतलब वहां पर जहाँ पर लेनदेन किए थे वहां पर लेनदेन विंग का और माँ का पूछता था, तो यहाँ पर माँ और विंग जो लेनदेन का पूछती थी, और मिंजू जो बताता रहता था। तो ऐसे में ये दिन गुजरते थे। गाइस कहीं आप लोग भूल तो नहीं गए हो कि यार इसमें मिंजू और याओ की भी स्टोरी है, आप लोग भी ना। चलो फिर उनकी थोड़ी सी स्टोरी बता दूं, उन लोगों ने क्या गुनाह किया है यार, आखिर मैंने इसमें मिंजू की स्टोरी लाई हो, तो मिंजू के लिए भी तो थोड़ा सा होना चाहिए ना लव स्टोरी, क्या कहते हो। तो अब हम आ जाते हैं कि मिंजू और याओ के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे मैरिड कपल रहते हैं वैसे नहीं था, क्योंकि मिंजू ने याओ के एज को लेकर याओ को कभी भी अपनी वाइफ की तरह टच नहीं किया। बट एक दिन जो मिंजू छुट्टियों में घर आया था, तकरीबन 2 साल बाद मिंजू जो छुट्टियों में घर आया था, और उसकी तरह जो वो याओ को हक किए हुए सोता था, ये लोग सोते एक ही साथ थे। पर मिंजू एक बहुत अच्छा इंसान था, जो उसने याओ को कभी भी फिजिकली टच नहीं किया था, वो बस इसको हक करके ही सोता था, क्योंकि याओ छोटा सा था और उसकी हाइट भी बहुत छोटी थी।
तो मिंजू जो इतना पेन उसको नहीं देना चाहता था। तो ये दोनों जो हक करके ही सोते थे। तो एक दिन जो आधी रात को याओ अचानक से याओ हीट पर आ गया था। और जब याओ हीट पर आ गया था और था भी रात, तो फिर तो और मिंजू ने जो ऑलरेडी पहले से इसको हक किए हुए था, तो याओ को जो मिंजू के फेरोमोन्स और अपनी तरफ खींच रहे थे। तो याओ जो उस टाइम हीट पर था, तो याओ खुद ही मिंजू को फिजिकली टच करना शुरू कर गया था। और जिससे जो मिंजू समझ गया था, याओ के फेरोमोन्स जो बहुत ज्यादा फैल गए थे, मिंजू समझ गया था। और याओ की आंखों को भी वो देखकर याओ की आंखों को उसने पढ़ लिया था। तो मिंजू जो फिर ज़ाहिर है जब याओ उसको उसको इतना फिजिकली टच कर रहा था क्योंकि वो हीट पर आ गया था, तो मिंजू अब इतना भी तो अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। अब मिंजू इतना भी अच्छा इंसान नहीं है जो ऐसे टाइप पर पीछे हट जाए, और वो भी उस पर्सन के साथ जो कि पूरी तरीके से उसी का है, मतलब उनकी शादी हो गई है। तो आप ये लोग जो भी कह रहे हैं इनको तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। तो फिर मिंजू कहाँ अच्छा इंसान होगा? अब इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होता है। तो मिंजू ने जो दिखा दी अपनी अल्फा पीक पावर, और याओ जो ज़ाहिर हीट पर आ गया था, तो वो जो सब कुछ मांग रहा था, तो मिंजू जो उसकी फरमाइशें पूरी कर देता है। और इसमें जो हो जाता है इनका रोमांस, जो कि मैं इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेंशन है, क्योंकि ये मेंशन फैन फिक्शन है, तो इसमें कोई और रोमांस अलाउड नहीं है। ओके गाइस। तो इसमें जो हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, सुबह जो याओ की बॉडी जो बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, और मिंजू जो याओ को देख रहा था, पहली बार मिंजू ने जो याओ को और किसी ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड किया था, तो मिंजू जो बहुत ज्यादा खुश था। और याओ का तो बुरा हाल था, याओ को पता ही नहीं था कि क्या है। याओ का जो बहुत बुरा हाल था, याओ रो रहा था, याओ की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। घर वालों को पता चला तो पहले तो माँ बहुत ज्यादा शॉक थी, दादी भी, क्योंकि मिंजू ने कहा था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बट मिंजू ने जब उनको सब कुछ बताया कि याओ ऐसा ही पर आ गया था, तो फिर माँ और दादी जो समझ गई थी कि फिर तो यही ही होना था। तो माँ और दादी जब फिर हंसती है, और वो जो फिर याओ को वो कहते हैं ना, फिर दर्द खत्म करने की दवा देती है और हंसती है, मतलब स्माइल करती है। याओ जो बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि याओ को दर्द बहुत हो रहा था। जाहिर है मिंजू इतना बड़ा जो है मिंजू बड़ा है, तो जाहिर है फिर याओ को दर्द तो होगा। एंड गाइस मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत आज भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बट रिकॉर्डिंग करनी थी यार। तो इसी तरह जो याओ और मिंजू के पीछे सब कुछ ठीक हो गया। तो इसके बाद तो मिंजू ने जैसे अपने बाप का माली समझ लिया याओ को। इसके बाद जो फिर मिंजू बिना उस काम के याओ को नहीं छोड़ता था, याओ जो रोता रहता था, और मिंजू जो वही करता था जो करना चाहता था। क्योंकि मिंजू कुछ दिनों के लिए घर आता है, तो वो जो बस वो कुछ दिन जब याओ के अजाब में होते हैं, वो कुछ दिन जब याओ के अजाब में गुजरते थे। तो इसमें जब हमें दिखाते हैं कि मिंजू जब जा रहा था, तो याओ बहुत खुश होता था। याओ उसकी पैकिंग करता था और इतनी खुश होता था, जबकि मिंजू इससे पहले जब भी मिंजू काम पे जाता था, तो याओ बहुत अपसेट होता था। बट अब जब मिंजू जा रहा है, तो याओ बहुत खुश है, उसकी पैकिंग कर रहा है, और उसके फेस एक स्माइल है कि मिंजू जा रहा है, कि मुझे तंग नहीं करेगा, अभी आराम से सो पाऊंगा। और हमें मिंजू को दिखाते हैं, तो मिंजू के फेस में जो एक सैडनेस थी, वो बहुत अपसेट। वो याओ के साथ ही रहना चाहता था, बट अब उसको काम पे जाना पड़ रहा है। तो याओ जो बहुत कुछ तो उसको टाटा कर रहा था तो इसी तरह जो मिंजू चला गया, टाटा कर रहा है याओ उसको, क्योंकि लगातार 3 दिन मिंजू की छुट्टी थी, और मिंजू जो 3 रातें ही याओ को उसने सोने नहीं दिया था। और याओ जो बहुत ज्यादा तंग हो गया था मिंजू से। तो अभी मिंजू जो जा रहा है, याओ जो बहुत खुश है क्योंकि मिंजू जा रहा है। तो इसमें जो हमें कुछ दिन बाद के सीन दिखाते हैं कि याओ को वोमिट हो रही थी, बहुत याओ की तबीयत खराब थी, याओ कुछ भी खाना पीना नहीं करता था, बस सोया ही रहता था। तो इसमें जो दादी ने फिर याओ की जो बहुत दिन तबीयत खराब थी, तो दादी ने फिर डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर के फेस पे जो आई है एक स्माइल। डॉक्टर को पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर डॉक्टर सबको बताता है कि याओ प्रेग्नेंट है। याओ इतना शॉक कि ऐसे कैसे प्रेग्नेंट। याओ को जब पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, याओ को तो इतना बड़ा झटका लगता है, घर वाले इतने खुश हो जाते हैं। और यही बात जो मिंजू तक पहुंच जाती है, मिंजू जो इतना खुश हो जाता है। और इसमें जब हमें दिखाते हैं 1 महीने बाद जो मिंजू को फिर से छुट्टियां मिलती है घर जाने की, तो मिंजू जब घर जाते देखता है, तो याओ जो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। याओ के फेस इतना सूज गया था क्योंकि याओ को घर वाले को काम करने नहीं देते थे, और वो जो बेड पर ही होता था, बस आराम ही करता था, और उसको नींद बहुत ज्यादा आती थी। तो दादी और मिंजू की माँ तो वैसे ही पहले से आदत थी, क्योंकि विंग भी तो घर का कोई काम करता नहीं था, तो याओ पर भी वो लोग कोई काम नहीं करवाते थे। तो याओ जो आराम कर करके याओ जो इतना हेल्दी हो गया था, इतना सूज गया था। और जब मिंजू जाता है देखता है याओ को, तो मिंजू जो याओ को ऐसे देखता है, तो एकदम शॉक्ड हो गया था। तो दादी मिंजू की माँ जो याओ मतलब मिंजू को खुशखबरी सुना दी कि तुम पापा बनने वाले हो। तो मिंजू जो इतना खुश होता है, याओ जो एक स्माइल लिए हुए और शर्मा रहा होता है, मिंजू जो याओ को देख रहा था। इस सफर में मैं इन दोनों की लव स्टोरी लाई हूँ, जैसे मिंजू और याओ की। डायनामिक में नहीं दी ना बेचारे एक दूसरे से जुदा हो गए थे। डायनामिक में इन दोनों की लव स्टोरी, मतलब इनकी ये लोग भी कपल के तौर पर ही थे, बट इनकी कोई लव स्टोरी नहीं थी, बट है ये लोग भी कपल है। बट इसमें मैं इन दोनों को कपल लाई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये लोग भी है एक कपल के तौर पर, बट दुश्मन है जैसे, वैसे आपको पता ही है आप लोगों को है। तो तो मिंजू जो खुश होता है, तो मिंजू फिर रूम में जाता है। दादी हमारे जो कबाब में हड्डी नहीं बनती है, और वो लोग जो चली जाती है अपने अपने काम करती है, और मिंजू जो आता है याओ को हक कर लेता है। और याओ जो गुस्से में था, जब मिंजू याओ को हक करना छोड़ देता है, और याओ को मिंजू जो देख रहा था कि याओ गुस्से में है, याओ क्यों गुस्से में है, मिंजू को सब कुछ पता था। तो मिंजू जो बताए याओ मैं फिर आ गया हूँ। तो याओ जो बताए इस बार तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए हो,
तो मिंजू मुझे सुनाया कहता है, अब बताए, जब मुझे पता चला कि मेरा यहाँ प्रेग्नेंट है तो मुझे खबर ही नहीं हो रहा था। अब मैंने जो खुद ही राजकुमार से चिट्ठी ली, तो जाओ जो बताए, देखो मिंजू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पहले की तरह मुझे, तो मिंजू जो हंस रहा था अब बोला था, बिल्कुल मैं वैसे ही तंग करने वाला हूँ, और इस बार मेरी 1 हफ्ते की, और इस बार मेरी 7 दिन की छुट्टियां हैं, तो यहाँ जो शौक में हो जाता है, अब बताइए क्या। तो मिंजू जो बताए, हाँ, तो मिंजू जो यहाँ पर अटैक कर लेता है और यहाँ जो उसको शोल्डर पे मार रहा होता है। अब मिंजू जो अब कहाँ मना होने वाला है, इतने दिनों बाद जो आए हैं तो अपने 1 महीने का कसर तो निकाल कर ही रहेगा, तो इसमें जो मिंजू का छोड़ देते हैं वो याओ को प्यार करने दे, याओ को प्यार करें, और हम आ जाते हैं अगले सीन पर। तो हम आ जाते हैं अगले सीन पर। तो इसी तरह से ये दिन बीत रहे थे। लेंसन, हमें लेंसन एक तरफ, जो लेंसन जो बिल्कुल वेंचाओ की तरह अपने आप को बहादुर बना रहा है, दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाते हैं जो लेंसन की माँ को उसने 1 सेकंड भी अकेले नहीं छोड़ा है, अपना प्रॉमिस निभा रहा है। तो हमें लेंसन की माँ को दिखाते हैं, लेंसन की माँ जो लेंसन के लिए विंग को वैसा ही रखना चाहती है जैसा विंग था। तो इसी तरह जो ये दिन बीत रहे थे, और यहाँ पर दिन, तो इसी में ये दिन बीत रहे थे, हमें दिखाते हैं कि इसी दौरान ये दिन बीत रहे थे, दिनों से महीने हो जाते और महीनों से साल। मिंजू का एक बेटा हो जाता है, मतलब याओ का एक बेटा भी हो जाता है, क्योंकि याओ प्रेग्नेंट था। सब जो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि हमेशा से विंग मिंजू को ही अपनाना चाहता था। मिंजू हमेशा विंग ने मिंजू को ही अपने हस्बैंड के तौर पर वो इमेजिन करता था। तो विंग जो सैड हो जाते हैं, पर विंग दिखाता नहीं है। विंग एक तरफा प्यार करता था, और एक तरफा प्यार कभी कामयाब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एक तरफा होता है, दूसरे को पता ही नहीं, और दूसरे को पता ही नहीं होता है कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है। तो इसमें मिंजू की क्या गलती, उसको तो कभी सोच भी नहीं थी कि विंग जैसा इतना ब्यूटीफुल ओमेगा मुझसे प्यार करता है। तो हम क्यों विंग मिंजू को बुरा लगे। विंग जो बहुत ज्यादा सैड होता है, बट वो आप तो कुछ नहीं कर सकता है। वो सैड होता है बट वो दिखाता नहीं है। विंग ये दर्द भी सह लेता है, क्योंकि जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप इतना प्यार करते थे, और वो अपनी लाइफ में सेटल हो गया है, तो ये बात थोड़ा बर्दाश्त से बाहर होती है, बट बर्दाश्त तो करनी होगी ना। और विंग जब इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है, तो विंग को क्या पता है क्या विंग के साथ क्या होने वाला है। नहीं ये पता ना। और कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है, विंग के सबर का फल ऐसा मीठा होगा ना कि सबके मुंह में पानी आने वाले, आसपास के जितने भी ओमेगास है ना, उनके मुंह में पानी आने वाले। तो विंग जो बहुत, मतलब विंग जो इस दर्द को भी सह रहा होता है, बट अपने फेस पर एक फ्लेक्सी स्माइल लिए हुए ही वो ये दर्द भी बर्दाश्त कर लेता है कि मिंजू अपनी लाइफ में सेटल हो गया है। वो मिंजू जो मेरे सपनों का राजकुमार था, वो अपनी लाइफ में सेटल हो गया। तो विंग जो बहुत सैड होता है, बट वो अपनी सैडनेस किसी को नहीं दिखाता है। फेस पर बहुत बड़ी स्माइल लिए हुए और वो बस खुश होता है कि मेरे मिंजू का बेटा हुआ है, मेरे भाई का बेटा हुआ है। उस मिंजू को जो भी कोई भाई बोलता नहीं था, आज वो बोल रहा है कि मेरे भाई का बेटा हुआ है, मेरे भाई का बेटा। विंग ही बोल रहा था, और विंग एक फेस पर फेक स्माइल थी, बट आंखों में आंसू थे विंग के। बट ये दर्द लेने की माँ नहीं समझ पाती। लेने की माँ क्या जी, लेने की माँ जियाओ के लिए बहुत खुश होती। तो ये दिन भी जो विंग के गुजर ही जाते करते करते, जो हमें अब 4 साल बाद कैसे दिखाते, 4 साल बीत जाते, 4 साल हो जाते। विंग जो रोज की तरह सूरज डूब जाता है तो ही विंग जो घर से बाहर निकलता है, बट आज विंग बहुत खुश है, क्योंकि आज कोई सूरज आज डूब है ही नहीं। होता है ना कभी कभी ऐसा कि एक दिन होता है सूरज नहीं आता है, बारिश का मौसम होता है, तो आज जो वही दिन था, बारिश का मौसम था, और धूप जो नहीं थी, तो विंग जो बहुत खुश था। और विंग जो पानी लेने के लिए जाता है, सब ओमेगास के साथ जो विंग जा रहा था पानी लेने के लिए, में जो हम अगला सीन दिखाते हैं कि विंग पानी भर देता है, और विंग जो सब ओमेगास जो कपड़े धोने लग जाती है, और कोई कोई नहा रही होती है तो कोई कपड़े धो रही होती है। विंग जो सबको बोलता है कि मुझे जल्दी जाना होगा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो सब जो बोलती है, विंग थोड़ा सा रुको, बस फिर हम साथ में चलते हैं ना। तो विंग बोलता है नहीं नहीं, तुम आराम से आओ, मैं जाता हूँ, माँ ने कहा था जल्दी आना। तो विंग जैसा होता है, और विंग जो जा रहा था, विंग भी अपनी मटकी भरता है और आता है। सब जो फिर नहाने लग जाती है, अपनी हंसी मजाक में फिर से लग जाती है। विंग का भी बहुत दिल कर रहा था नहाने का, बट माँ के लिए जो विंग जल्दी आ रहा था, जैसे में जो विंग अब मटकी उठाए हुए था कमर पर, और विंग आ रहा था, और बिल्कुल सुनसान रास्ता था, और विंग जो बिल्कुल अकेले आ रहा था। और विंग आ रहा था तो अचानक से विंग का हाथ से कोई पकड़ लेता है, और वो जैसे ही विंग का हाथ पकड़ लेता है, विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। और उसके खींचने की वजह से जो विंग के हाथ में पानी की मटकी पकड़ी थी, वो विंग के हाथ से छूट जाती है, और वो गिर जाती है। वो गिर जाती है और वो गिरकर जो टूट जाती है, क्योंकि ये सब कुछ एकदम से हो गया। तो विंग जो एकदम शौक में हो जाता है, वो पर्सन जो विंग को खींच कर एक दरख्त पर पुश कर देता है, और विंग के हाथों को पकड़ लेता है। और विंग जो इतनी शौक में था, विंग जब देखता है तो वो एक पर्सन था, और उसने फेस पर कपड़ा, मतलब उसका फेस छुपा हुआ था, उसका फेस नजर नहीं आ रहा था। तो विंग जो उस पर्सन को देखकर एकदम डर जाता है। विंग शौक में था, और उस पर्सन ने जो विंग को पकड़े हुए था, विंग
जो अपने हाथों को खींचता है और बोलते छोड़ो, मुझे छोड़ो, मेरे हाथों को छोड़ो, कौन हो तुम? तो वो पर्सन जो विंग को नहीं चलता, विंग जो अपने हाथों को खींच लेता है, बोलते छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? विंग जो अपने हाथों को रब कर रहा था क्योंकि उस पर्सन ने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, वो पर्सन जो विंग के करीब हो रहा था, और वो विंग के फेस को पकड़ता है। विंग जो देख रहा था, विंग जो उसकी आंखों में देख रहा था, वो विंग को बहुत हवस भरी नजर से देख रहा था। तो विंग जो उसको पुश कर देता है और बोलता है दूर रहो, कौन हो तुम? जो वो पर्सन जो विंग को देखता है और बोलता है मैं, तो मुझे जानना चाहती हो? तो विंग जो उसको देख रहा था, वो जो विंग को हवस भरी नजर से देखा, विंग के और करीब हो रहा था, उसने विंग वो विंग को कमर से पकड़ लेता है। विंग जो उसको देख रहा था, वो विंग को कमर से पकड़ लेता है, एक हाथ विंग की कमर में डालता है, विंग को कमर से पकड़ता है, और दूसरा हाथ वो विंग के फिर से फेस को पकड़ने के लिए बढ़ाता है। वो फेस को पकड़ ही रहा होता है कि इसमें विंग जो फिर से उसको पुश कर देता है और बोलते दूर रहो मुझसे, कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम? तो पर्सन जो बताए, मैं तुम्हें रोज यहाँ से आते जाते देखता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मेरे साथ चलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो विंग जो उसको चौकिंग नजर से देखता है और बोलते तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। तो वो पर्सन होता है जानता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है, जानता हूँ मैं तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हारा हस्बैंड जो कैद है, और तुम जो बिना वजह उसके इंतजार में हो, छोड़ दो उसको, वो तो इतने सालों बाद आएगा, तुम उसके इंतजार क्यों कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तो विंग जो उसको देखता है, वो फिर से विंग के करीब हो रहा था, तो विंग जो उसको पुश करता है और बताए दूर रहो मुझसे, तुम्हारे साथ चलूं, क्यों चलूं मैं तुम्हारे साथ, मेरी शादी हो चुकी है। तो वो पर्सन होता है तुम्हारा अल्फा, तुम बिना वजह उसके लिए इंतजार कर रही हो, वो कब आएगा? तो विंग जो उस पर्सन को गुस्से से देखता है, तो पर्सन बोलता है ऐसा गुस्से से मत देखो, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, छोड़ दो उसका इंतजार करना, वो उसको आने में अभी बहुत टाइम है, और तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी खूबसूरती, तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरे साथ चलो, मैं बहुत अमीर हूँ, तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा, मेरे साथ चलो। तो वही जो उसको देखता है, और वो पर्सन जो होता है, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड को आने में भी 6 साल और है, तो क्या तुम उसका इंतजार करोगे 6 साल तक? और कितना इंतजार करो, तुम थक नहीं गए हो? तो वही जो अपनी आंखें नीचे कर देता है, तो वो पर्सन जो विंग के और करीब हो रहा था, वो विंग के फेस को पकड़ता है और विंग को बोलता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा पूरी तरीके से। विंग शौक में था क्योंकि पहली बार इतने सालों बाद कोई विंग के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, विंग एकदम डर गया था। विंग जो उसकी आंखों में देख रहा था, तो वो इतनी हवस भरी नजर से देख रहा था विंग को, विंग जो उसकी आंखों से अपनी नजर भर रहा था क्योंकि विंग देख ही नहीं पा रहा था, विंग इतना डर गया था। विंग को वही दिन याद आता है जब वो हादसा हुआ था, विंग को वही दिन याद है, तो विंग बहुत ज्यादा डर गया था, कांप रहा था, और वो पर्सन जो विंग को फेस पकड़े हुए था, और विंग के फेस पर हाथ फिरा रहा था, और विंग को बताया भी, बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारा बहुत प्यार करूंगा, क्यों अपने इस छोटे से हस्बैंड का इंतजार कर रही हूँ? तो विंग जब ये पर्सन लेन को छोटा बोल देता है ना, तो विंग को गुस्सा आ जाता है, विंग जो अचानक से उसको पुश कर देता है गुस्से में और बोलता है दूर रहो मुझसे। तो वो पर्सन जो अपने आप को बचाता है, वो इतने शौक में था, तो विंग जो उसको हाथ उठाते फिंगर दिखाता है और बताए खबरदार, खबरदार जो तुमने उसको छोटा कहा, गलती भी मत करना। तो पर्सन जो विंग को देख रहा था, वो इतनी शौक में था, विंग जो गुस्से में था, तो फिर वो पर्सन बोलता है तुम आखिर क्यों कर रहे हो उसका इंतजार, इतने साल हो गए वो तुम उसका इंतजार कर रहे हो, छोड़ दो उसको, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश था इसमें। जो विंग बोलता है नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ, और क्यों छोड़ दूं मैं अपने उस अल्फा को, मैं उसका इंतजार करूंगा, जब तक कर सकता हूँ करूंगा, वो मेरा हस्बैंड है। तो वो पर्सन बोलता है मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं बहुत हैंडसम भी हूँ। तो इसमें जो विंग होता है मुझे नहीं चाहिए हो तुम, जाओ अपने लिए कोई और ढूंढ लो। तो वो पर्सन जो विंग को देख रहा था, विंग तो ऐसा बोलकर अपनी मर्जी के पास आ रहा था, तो पर्सन बोलता है मैंने कहा रुक जाओ, तुम पछताओगे, एक दफा तुम मुझे देख तो लो, क्या पता मैं तुम्हें अच्छा लगने लग जाऊं। तो विंग बोलता है मुझे नहीं देखना है, तुमसे अच्छे अच्छे मैंने देखे हो, मैंने ठुकराए हैं। तभी तो पर्सन बोलता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, एक दफा देख तो लो, मैंने अपना फेस से कपड़ा हटा दिया है, एक दफा मुझे देख लो, तो तुमसे फिर अपना हस्बैंड भूल जाएगा। तो विंग जो नहीं देखता है, विंग बताए मुझे नहीं देखना है तुम्हें। तो इसमें जो पर्सन होता है एक दफा देख तो लो, तो विंग नहीं देखता है, तो वो पर्सन होता है ए सेम इसमें। तो विंग एकदम शौक, वो पर्सन होता है देख लो एक दफा, ये नहीं कि फिर तुम पछताओ। तो विंग एकदम शौक, विंग फिर अपना फेस पीछे करता है क्योंकि विंग को शेमलेस एक ही पर्सन बोलता था, अब और कोई नहीं, लेंस था। विंग शौक में था, विंग जैसे ही अपना फेस पीछे करता है, विंग देखता है तो सामने जो वो पर्सन था उसने अपने फेस से निकाह हटा दिया था, और वो जो विंग को देख रहा था और जो स्माइल कर रहा था, तो विंग जो एकदम शौक में उसको देख रहा था, और सामने ही और कोई नहीं, लेंस था विंग के सामने,
तो विंग जो लेनदेन को देख रहा था, सर से लेकर पैरों तक, और विंग इतनी शौक में था। तो इसमें जो लेनदेन जो स्माइल करता है और बताए, आप तो चलोगी ना मेरे साथ? तो विंग के फेस पे जो एक स्माइल आती है, विंग की आंखें इतनी नम हो जाती है, और वो पर्सन जो विंग के पास आता है, और विंग विंग इतनी शौक में था, विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग बस शौकिंग नजर से इसको देख रहा था, और वो बिल्कुल विंग की ही हाइट में, वही विंग की हाइट और लेनदेन की हाइट बिल्कुल सेम हो गई थी। तो विंग तो पहले अपनी आंखों का यकीन नहीं हो रहा था, विंग बस उसको देख रहा था, और लेनदेन आता है और विंग को अचानक से हक कर लेता है। लेनदेन विंग को अचानक से हक कर लेता है और बताए, थैंक यू विंग, मेरा इंतजार करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो विंग अपनी आंखें बंद कर देता है, और विंग की आंखों से जितने आंसू बह रहे थे, जिसमें विंग जो लेनदेन को हक करना छोड़ देता है और बताए, लेनदेन ये सच में तुम हो? तो लेनदेन जो सर हिलाता है और बताए, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो बोला विंग जो अपना, विंग की आंखों से जितने आंसू बह रहे थे, विंग जब अपना सर हिलाता है कि क्या तुम सच में लेनदेन हो? तो लेनदेन जो बताए, हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? तो विंग सच में तुम लेनदेन ही हो ना? तो विंग तो लेनदेन जो बताए, हाँ, मैं लेनदेन ही। विंग जब लेनदेन को हक कर लेता है, और विंग जो बताए, विंग गौर से तब वहाँ के विंग रो रहा था, और विंग लेनदेन को हक किया हुआ था। विंग विंग जब लेनदेन को बताए, आई एम सॉरी लेनदेन, आई एम सॉरी, मेरी वजह से जो तुम्हें इतनी सालों की सजा हुई, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं था, और तुमने उस टाइम सारा गुनाह अपने सर लिया। तुमने ऐसे क्यों किया लेनदेन? तुमने क्यों मेरी मेरे गुनाह तुमने अपने सर लिया? तो भी लेनदेन जो जल्दी से विंग को करना छोड़ देता है, और विंग के मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है, "श्श, चुप विंग, बोला था ना कि इस बात को कभी भी मत करना, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, इस राज को राज रखना है।" तभी की आंखों से जितने आंसू बह रहे थे, और विंग जो लेनदेन को देखता है, और लेनदेन विंग जो लेनदेन का हाथ अपने मुंह से हटा देता है, और लेनदेन को चाहे करके हक कर लेता है और बताया, आई एम सॉरी लेनदेन, आई एम सॉरी। विंग रो रहा था, और विंग ने लेनदेन को बहुत चाहे करके हक किया था, और लेनदेन को सॉरी ही बोला था, और लेनदेन जो विंग को संभाल रहा था कि विंग बस, लेनदेन और विंग ने एक तरह से भाग किया हुआ था। तो ऐसे में अब हमें विंग फ्लैशबैक दिखा रहा है कि उस दिन हुआ क्या था।